नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आंचल है और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ टाइम कोडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस का पार्ट 2। बट सीएसएस के पार्ट 2 से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो वीडियो शूट की थी वो हमारी थी स्टॉप दिस वीडियो, स्टॉप दिस चैनल। तो स्टॉप दिस चैनल में मैंने आपको बताया था कि मैं अभी वीडियोस नहीं डालूंगी, बट मैंने कहा था कि अगर वीडियो होम पेज पर आ जाती है तो मैं वीडियो डालूंगी। तो उसी के 1 घंटे बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी वीडियो होम पेज पर आ चुकी है। बट अभी वो वाली वीडियो आया है, मैं पक्का नहीं कह सकती हूँ कि ये वाली वीडियो भी मेरी होम पेज पर आएगी, बट शायद आपकी मदद से ही मेरी वो वीडियो होम पेज पर आई है। आपने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाया उस वीडियो पर। 1 घंटे में काफ़ी कमेंट्स आ गए हैं, काफ़ी हमारे जो व्यूज़ है वे आ गए हैं। वैसे 1 घंटे में मेरे कभी भी 50 व्यूज़ नहीं आए हैं और आज आ गए हैं, तो खुशी की बात तो है ही, ठीक है ना। और अब मैं थोड़े से कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ इस वीडियो में, जिन जिन के कमेंट्स मेरे पास आए हैं इस 1 घंटे के अंदर, और वो मेरी वीडियोस काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि थैंक यू। तो सबसे पहले आया था सत्यम राठौड़। थैंक यू ब्रो, इतना अच्छा मैसेज करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और आपका कमेंट आया था हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस, तो आपको भी हैप्पी रक्षाबंधन ब्रो। और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान लगा के अच्छे से वीडियोस से। आपको जो भी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो थैंक यू, ठीक है। सेकंड कमेंट आया था शंकर नादर। शंकर नादर हमारे काफ़ी अच्छे स्टूडेंट है, वो बिल्कुल शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं हमारे चैनल से। और मैंने काफ़ी इनके कमेंट्स भी पढ़े हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और आप तो हमारे चैनल से ही बताते हो कि आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, अच्छा सीरियसली, तो अच्छी बात है। ऐसे ही आप पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। ऐसी अगर आपको कोई भी हमारी वीडियो में दिक्कत लगती है, आपको लगता है कि मेरे में ये कमी है, तो मैं वो सुधारने की कोशिश करूंगी। तो इसलिए आप पढ़ते रहो एंड थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट आया था कौशिक करण सिंह। कौशिक करण सिंह भी हमारे चैनल पे काफी टाइम से हैं, मैं देख रही हूँ उनके भी कमेंट्स आते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि अपना होप लूज मत करो, तो बिल्कुल नहीं करूंगी। आज मेरी वीडियो होम स्क्रीन पर आई है तो मैं एकदम तुरंत खड़ी हो गई कि चलो अब मैं वीडियो बनाती हूँ, कोई बात नहीं। नहीं आ रही थी, क्या पता जैसे ये वाली वीडियो होम स्क्रीन पर आई है मेरी सीएसएस की वीडियो भी होम स्क्रीन पर आ जाए और इसमें भी अच्छे व्यूज आ जाए। तो थैंक यू कौशिक करण सिंह। एंड एक कमेंट आया था ओमकर महादिक। शायद इन्होंने तो अभी सीरीज जब से स्टार्ट किया है, मैंने जब से ही पढ़ना स्टार्ट किया है, और काफ़ी कमेंट्स भी करते हैं ये। और इनका कमेंट आया था कि गूगल ड्राइव पे लिंक दो, शायद इन्हीं का था। तो थैंक यू पढ़ने के लिए और मेरे पर विश्वास करने के लिए कि मैं आपको एंड तक ये सीरीज पढ़ाऊंगी और मैं पढ़ाऊंगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट कमेंट आया था गोलू गोल्ड। इनका कमेंट आया था टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली, तो ओके हम प्रॉपरली ऐड करेंगे एंड थैंक यू बताने के लिए। तो चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अभी मेरे पास इतने ही कमेंट्स आए हैं और अगर और कमेंट्स आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। तो थैंक यू, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीएसएस को। अब काफी सारी बातें हो गई है, अब अपना पढ़ने पे भी फोकस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी बात आती है कि सीएसएस के पार्ट 1 में हमने क्या क्या किया था। वो वीडियो होम स्क्रीन पर नहीं आई थी, तो कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था उस वीडियो में। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ये वाली वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एचटीएमएल की वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से हमने सीरीज स्टार्ट की थी। इस सीरीज में मैं आपको दोबारा से बता दूं कि हम यहाँ पर काफी सारी चीजें कवर करने वाले हैं, पूरा फुल स्टैक को कवर कर रहे हैं। ये मान लो कि सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है और पिछली 2 वीडियो आप कर लो, ठीक है, अगर आपने नहीं की है तो। अब इस वीडियो में हम यहाँ पर आज जो कवर करने वाले हैं वो हम कवर करने वाले हैं थोड़े से एडवांस टॉपिक्स को, ठीक है। तो जैसे कि ओपेसिटी हो गई, ट्रांजिशंस हो गए, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। बेसिक चीजें पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको समझ में आता है, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसको जाकर फॉलो करो। और एक इंस्टाग्राम पे भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि कोई हमें मैसेज नहीं कर पा रहा, बल्कि हमने कोई ऐसा कुछ नहीं लगा रखा कि कोई हमें मैसेज नहीं कर सकता। तो कमेंट्स में आ रहा था कि आप मैसेज, तो हम वो चीज़ देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको मैंने कह रखा है कि अगर कुछ भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे पूछ लिया करो। बट आप कैसे पूछोगे जब तक मैसेज नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। पता नहीं क्या हो रहा है, हर तरीके से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आई जा रही है, बट कोई बात नहीं। एक कोडर का काम भी क्या होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना।
और हमारा काम भी क्या है कि इसमें भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है। सो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जाकर तो जरूर ज्वाइन करना एंड व्हाट्सएप चैनल को जाकर भी जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहीं पे मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि किस टाइम आपकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है और किस दिन आने वाली है, तो इसलिए ये आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना, आपको टाइमिंग वगैरह सब मिलती रहेगी, लिंक भी मिलता रहेगा, और वीडियो को नोटिफिकेशन से कम होम स्क्रीन से ज्यादा क्लिक करने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने सीएसएस की वीडियो को। अब स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पर आ ही चुके हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। देखो, फर्स्ट नोट से बता रही हूँ क्या क्या पढ़ा था, एक बार आपको क्लियर हो जाए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके पढ़ लोगे अगर आपको अच्छा लगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज सीएसएस। सीएसएस क्या होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँ अभी, कि सीएसएस होता है हमारा कास्केडिंग स्टाइल शीट, इसकी फुल फॉर्म होती है। सीएसएस वो होता है जो स्टाइलिंग करने के काम आता है। एचटीएमएल में जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके ऊपर जो स्टाइलिंग करनी होती है वो हमारी सीएसएस करता है, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा था बेसिक फॉर्मेट क्या होता है लिखने का, और यहाँ पे हमने कैसे इंक्लूड हम अपने स्टाइल को कर सकते हैं। 3 तरीके मैंने आपको बताए थे, कौन-कौन से 3 तरीके थे वे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप, अगर आपका मन हो तो, वरना क्योंकि मैं काफ़ी सारे कमेंट्स बता देती हूँ, तो फिर आप सोचोगे कौन-सा कमेंट करूँ, वैसे आप सारे कमेंट भी कर सकते हो। एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा था फाइल बनाने के लिए हमारा थर्ड था। एंड कलर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कलर के बारे में समझाया था कि कलर क्या-क्या होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कलर कैसे-कैसे होते हैं। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, ओम करके था उनका नाम, कि बैकग्राउंड कलर मतलब कलर लिख के आए थे, शायद मैंने कमेंट में बोला था कि मुझे बताना कि इनमें कौन-कौन से कलर यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन वगैरह भी करा रखे हैं, कलर सिस्टम्स के बारे में पढ़ाया था, डेसिमल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल क्या होता है ये बताया था। देन हमने टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ लिया था। देन हमने क्वेश्चन करे थे, क्वेश्चन हमारे ये वाले सारे क्वेश्चंस थे, और हमने ये वाले क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दिए थे। और उसके बाद मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, तो थोड़ा यहाँ से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे इसको, क्योंकि ये थोड़े सिलेक्टर्स को आज हम कवर करेंगे, थोड़े से हमने कल किए थे, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टच करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने अच्छे से इसको समझा दिया था। तो थोड़े से एडवांस टॉपिक है, इसलिए मैं दोबारा से इसको पढ़ा रही हूँ। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर वो सिलेक्टर होता है जिसमें हम स्टार करके चीजें, किसी भी चीज की, मतलब अगर हमें फॉन्ट फैमिली है और वो सब पे लगानी है, सब पे अप्लाई करनी है, तो उसके लिए यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है। यूनिवर्स क्या होता है, पूरा यूनिवर्स, ठीक है। ऐसे ही जितना भी हम कोड लिखते हैं उस कोड को हमें, मतलब मान लो जितना भी हमारा कोड है सब में मुझे फॉन्ट फैमिली अप्लाई करनी है पॉपिंस, तो पॉपिंस के लिए मैं अपने स्टार को लिखूंगी और उसको ब्रैकेट में करके मैं लिख दूंगी पॉपिंस मुझे सब में अप्लाई करनी है, ठीक है। मतलब ये हो सकता है, ये सारी चीजें मैं हटा रही हूँ, दोबारा से करते हैं। स्टाइल डॉट सी एस एस है ये हमारी, यहाँ पे मैं अपनी एच टी एम एल का कोड लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लिख रही हूँ लिंक, और लिंक कर रही हूँ मैं सी एस एस को, तो इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं हम, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस। स्टाइल डॉट सी एस एस में मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि मान लो मैंने एक H1 हेडिंग लिखी और इसके अंदर लिखा आंचल, ठीक है। आंचल लिखा है सिंपल और कुछ नहीं लिखा, और मैं इसको कर दिया है गो लाइव, ठीक है। गो लाइव किया तो यहाँ पे आंचल लिखा हुआ आ रहा है। अब मान लो आंचल तो चलो ठीक है लिख दिया, उसके बाद एक पैराग्राफ भी दे रहे हैं, ठीक है। पैराग्राफ में मैं लिख रही हूँ लॉरेम, लॉरेम करके मेरे पास एक काफी बड़ा पैराग्राफ आ जाता है, और एक और पैराग्राफ लिख रही हूँ जिसके अंदर भी मैं लॉरेम इंटू टू कर रही हूँ, मतलब टू जितना वन है उसका टू मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें, तो उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कर रही हूँ गो लाइव। अब गो लाइव करते हैं तो ये कुछ ऐसा आ जाता है। अब मान लो H1 का फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, सिर्फ H1 का, तो सिंपल हम यहाँ पे लिखते हैं H1, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ फॉन्ट फैमिली, और मान लो मुझे यहाँ पे फॉन्ट फैमिली दे रही है कैम्ब्रिया वाली, ठीक है। और मैं कर रही हूँ ऑल्ट जेड, तो जब मैं इसको आके अब चेक करूंगी तो इसकी फॉन्ट फैमिली अलग हो जाएगी, और ये तो मुझे सेम ही दिख रहा है। अब मान लो मुझे तो सब पे यही चाहिए, मुझे तो जितना भी पूरा मेरा वेब पेज है उस पे ये चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर सकती हूँ स्टार, और स्टार में मैं लगा सकती हूँ ब्रैकेट, मतलब कि यूनिवर्सल। अब अगर मैं ये चीज, एक मिनट, इसको मैं यहाँ से कर दूं, कट कर देती हूँ, कंट्रोल एक्स से कट एंड पेस्ट, और ये जो H1 है इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। और देन अब मैं इसको यहाँ पे जाके चेक करूंगी तो मेरे पास एक चीज आ रही है कि ये भी कैम्ब्रिया में हो गया, ये भी कैम्ब्रिया में हो गया, और ये भी कैम्ब्रिया में हो गया।
अब मान लो मुझे यहाँ पे क्या करना है, H1 का कलर पहले मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पैराग्राफ है जो, उसका कलर मैं कर देती हूँ रेड। ठीक है, अब सिर्फ कलर रेड किया तो यहाँ पे आप देखोगे कि पैराग्राफ का कलर रेड हो गया, दोनों पैराग्राफ का। बट मैं तो चाहती हूँ कि जितने भी मैं फॉन्ट लिखूं, जितना भी मैं लिखूं, सब पे मेरा क्या हो जाए, रेड कलर हो जाए। तो मैं स्टार में लिख सकती हूँ कलर रेड। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सिलेक्टर इसके काम आता है हमारे। चलो अब ठीक है, इसके काम तो हमारे आ चुका है। अब हम देखते हैं और क्या क्या चीजें पढ़नी है। हमें ये तो समझ में आ गया यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है। ये जो हम कलर वगैरह देते हैं, कलर हमारी क्या है, प्रॉपर्टी, और हम उसको वैल्यू देते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऐसे करके वे हमारे हो जाते हैं वैल्यू। तो प्रॉपर्टी वैल्यू में हम इनको देते हैं। एलिमेंट सिलेक्टर आपको पता चल गया, किसी एलिमेंट को हम सिलेक्ट करेंगे और उसको हम प्रॉपर्टी वैल्यू में उसको चीजें दे देंगे। तो ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर आईडी सिलेक्टर। मैंने आपको बताया था कि आईडी क्या होती है और क्लास क्या होती है। आईडी एट्रीब्यूट अभी हमें अच्छे से नहीं पढ़ा, तो इसको पढ़ेंगे और इसके बेसिस पे ये होता है एट्रीब्यूट होता है हमारा। आईडी क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होता है। और इसको हम कैसे लिखते हैं, मान लो कि ये दो पैराग्राफ है, अब इनमें से किसी एक पैराग्राफ का कलर चेंज करना है। अब आप ऐसे तो लिख नहीं सकते पैराग्राफ फर्स्ट वाला जो है उसको आप कलर दे दो, नहीं, तो इसको एक यूनिक आईडी दे देते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं। मान लो इसका नाम दे दिया पैरा, पैरा दे दिया। ठीक है, और इस पैरे को हम लिख सकते हैं हैश करके, हैश पैरा। आईडी को हम लिखते हैं हैश करके। और मान लो इसका कलर मुझे यहाँ पर देना है, सबका कलर रेड है, बट मुझे जो मेरा पैरा है उसका कलर अलग ही देना है। मान लो मुझे इसका कलर देना है, ये देख लेते हैं, प्लम करके कुछ कलर है, ये कलर देना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कलर पैराग्राफ 1 का चेंज हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमारी क्लासेस भी होती है। अब मान लो कि यही आईडी तो मैंने इसको दे दी और यही आईडी मैंने इसको दे दी है। ठीक है, पैरा ही आईडी मैंने इसको दे दी और पैरा ही इसको दे दी, तो क्या हुआ, दोनों के कलर चेंज हो गए। तो ऐसी हमारी क्लास भी होती है कि मान लो यहाँ पे मैंने दिया ऊपर पैरा आईडी और इसको क्लास दे दिया मैंने पैरा, तो ये अब चेंज नहीं होगा, इसमें रेड कलर ही आएगा क्योंकि ये क्लास है। और क्लास एक एट्रीब्यूट होता है। अगर हमें क्लासेस का यूज करना है तो हम डॉट को लगाते हैं। मान लो डॉट पैरा मैंने लिखा और मैंने अब यहाँ पर कलर कर दिया है ग्रीन। ठीक है, तो जो मेरा कलर होगा ना पैरे का, तो वो मेरा यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। तो क्लास ये होती है और आईडी ये होती है। ठीक है, अभी आगे हम क्लास ही पढ़ते हैं, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया कि आईडी क्या होता है और क्लास क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है शायद जो मैंने आपको दिया था, तो ये आपको होमवर्क था, शायद आपने कर लिया होगा। कर लिया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया है। आज मैं आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत लाउड हो जाती हूँ, मैं बहुत बहुत तेज तेज बोलना शुरू कर देती हूँ, तो फिर आपके कानों में मेरी आवाज चुभती होगी। तो इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज के टॉपिक से अब हम स्टार्ट करते हैं डिसेंट सिलेक्टर से, जो हमारे आज के टॉपिक होने वाली है। अब वीडियो बड़ी हो गई है क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछली वीडियो में जो पढ़ाया था वो भी मैंने समझाया है, थोड़ा सा मैंने कमेंट्स के भी रिप्लाई किए हैं, तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है, तो थोड़ा मजे मस्ती भी होनी चाहिए जब ये अच्छे से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो डिसेंट सिलेक्टर क्या होता है, डिसेंट सिलेक्टर होता है एग्जाम्पल सिलेक्ट और पैराग्राफ्स इनसाइड डिव्स। डिव के अंदर के जितने भी पैराग्राफ है अगर उन्हें सिलेक्ट करना हो तो ये कैसे हो सकता है। देखो, मान लो ये एक डिव है। ठीक है, ये तो चलो हमने पहले का किया है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हटा देते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए होती हैं चीजें, है ना, तो इनको रखने की कोई इतनी जरूरत नहीं होती, मैंने इनको हटा दिया। उसके बाद में एक चीज दे रही हूँ, क्या चीज दे रही हूँ, मान लो मैंने लिखा यहाँ पर डिव। ठीक है, डिव के अंदर मैंने एक पैराग्राफ बनाया हेलो। ठीक है, हेलो खाली पैराग्राफ नहीं होता है तो हेडिंग भी हो सकती है, तो मैं यहाँ पे लॉरेम करके लिख रही हूँ। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, डिव के अंदर पैराग्राफ हो गया। अब मान लो डिव के अंदर सिर्फ पैराग्राफ नहीं है, H2 हेडिंग है, उसमें लिखा हुआ है हेलो लाइफ टाइम कोडिंग हेलो। अब तो मेरे होम पेज ही दिमाग में घुस रहा है, मतलब दिमाग में आ रहा है, तो मैंने लिख दिया हेलो होम पेज। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जाके चेक करूंगी तो हेलो होम पेज और एक पैराग्राफ आ गया, और एक पैराग्राफ नहीं, मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ दूंगी जिसको मैं काफी बड़ा रखने वाली हूँ, लॉरेम इंटू 3 कर देती हूँ, 3 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 टाइम्स यहाँ पे बड़ा हो जाएगा ये। तो ये कुछ इतना बड़ा पैराग्राफ हो गया है। अब हम इसको करते हैं यहाँ से गो लाइव एंड चेक। तो ये कुछ ये चीजें आ गई हैं। अब क्या करना है कि डिव के अंदर के जो पैराग्राफ है उन्हें सिलेक्ट करना है, तो डिव लिखेंगे और पी लिखेंगे। ठीक है, इसमें मान लो मुझे कलर देना है येलो, या फिर येलो तो दिखता ही नहीं है, मैं यहाँ पे दे रही हूँ पिंक करके। पी से बहुत सारे कलर आ जाते हैं जिनका मुझे नेम भी नहीं पता, तो इनको हम यहाँ पे देख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डिव के अंदर का जो फर्स्ट पी है
सिर्फ उसका कलर चेंज हुआ है, जबकि सेकंड पी भी तो था उसमें, ठीक है, सेकंड पी भी तो था, बट ये एक ही पी को सिलेक्ट करेगा। अगर सेकंड पी सिलेक्ट करना है तो आपको क्लास वगैरह देनी पड़ेगी, ठीक है। मान लो अगर आपको बैकग्राउंड कलर भी देना है तो आप यहाँ पे मान लो बैकग्राउंड कलर दे रहे हो, ये कुछ ये वाला करके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि फर्स्ट वाले पे सारी चीजें अप्लाई होंगी, नीचे वाले पे नहीं होंगी। तो ये क्या कर रहा है, डिव के बाद का जो एक पी है उसी को ले रहा है, सबको नहीं ले रहा, बट हाँ डिव के बाद का पी ले रहा है। तो ये क्या कर रहा है, सिलेक्ट्स ऑल पैराग्राफ्स इनसाइड डिव्स, डिव्स के अंदर के जितने भी पैराग्राफ होंगे ये उनको लेगा। बट ये तो नहीं ले रहा, ये तो सिर्फ पहले वाले डिव को ले रहा है, सेकंड वाले डिव को तो नहीं ले रहा। बट आपने एक चीज नोटिस नहीं की मेरे लिखते लिखते, कि ये जो डिव है ना, ये इसके पैराग्राफ के बाहर मैंने लिखा हुआ है। तो ये आपको मैंने कंफ्यूज करने के लिए लिखा था कि आप इसको नोटिस करते हो या नहीं। तो इस डिव को हम इसके अंदर अगर लेंगे तो ये वाले पैराग्राफ में भी आपको चेंजेस दिखेंगे। ऐसा नहीं है एक ही पैराग्राफ सिलेक्ट करेंगे तो कंफ्यूजन वाली बात हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे पैराग्राफ देख रहे हो, यहाँ पे ये पैराग्राफ देख रहे हो, और दोनों में चेंजेस हुए। अगर आप और भी पैराग्राफ बनाते तो उनमें भी चेंजेस होते। और ऐसा नहीं है सिर्फ पैराग्राफ पे अप्लाई करो, ये भी कर सकते हो कि डिव के अंदर जो H2 है उनका कलर कर दो भाई रेड, तो जितने भी डिव के अंदर H2 होंगे उनका कलर हो जाएगा रेड। अब मान लो डिव तो आपने एक बनाया और एक और डिव आप नीचे बना रहे हो, ठीक है, एक और डिव आप नीचे बना रहे हो और इसके अंदर भी एक पैराग्राफ दे रहे हो जिसके अंदर लिख रहे हो लोरेम। क्या अब ये वाले पैराग्राफ का भी कलर चेंज होगा? बिल्कुल होगा। डिव भले ही अलग हो पर डिव के अंदर पी तो है ना, तो डिव के अंदर पी है तो इसका मतलब ये है कि हाँ बिल्कुल चेंज होगा, ठीक है। तो हमारे डिसेंट वाला जो है वो है ये हमारा डिसेंट सिलेक्टर, ना कि वो क्या होता है, डिसेंट सिलेक्टर होता है, ठीक है। तो अब मुझे अच्छे से बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि कभी कभी मैं बिछल जाती हूँ बीच बीच में। एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर ये क्या होता है? H3 that comes immediately आफ्टर एनी पैराग्राफ। चलो चलो मैं इसको बताती हूँ आपको। जैसे कि मान लो एक डिव है, ये सारी चीजें हटा देते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें हटा देते हैं। मान लो यहाँ पे एक डिव है और इस डिव में मैंने लिखा एक H3, ठीक है, और इसी H3 के नीचे मैंने लिखा एक P, ठीक है, और इस H3 के अंदर मैं लिख रही हूँ हेलो और इसके अंदर भी मैं लिख रही हूँ हेलो। अब मैं इसको चेक करती हूँ एक बार, यहाँ पे हेलो और हेलो लिखा हुआ आ रहा है। अभी ये स्टाइलिंग जो है इसको हटा लेते हैं और मैं यहाँ पे लिखती हूँ P+H3 और इसमें मैं लिखती हूँ कलर रेड, ठीक है। तो अब क्या होगा, सिबलिंग्स क्या होते हैं, कलर रेड नहीं हुआ, दोनों का ही कलर रेड नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ कि H3 और P जो हमने दे रखे हैं, मैं एक बार यहाँ पे लिखती हूँ H3 प्लस P और यहाँ पे मैं इसको कट कर देती हूँ, ठीक है। रेड कलर लिखा, अभी क्या हुआ, सिर्फ P का रेड कलर हुआ है, H3 का नहीं हुआ, ठीक है ना। H3 का कलर हमारा रेड नहीं हुआ। एक बार इसको हटा देते हैं डिव को और इस डिव को भी मैं हटा रही हूँ। अब एक बार करते हैं हम इसको गो लाइव, ठीक है। अभी चीजें देखते हैं कि चीजें वर्क कैसे करिए। अब आप एक चीज ध्यान रखना कि H3 जो हमारा है उसका तो कलर चेंज नहीं हुआ बट P का कलर चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ, जबकि हमारे पास लिखा हुआ था कि H3 that comes immediately, H3 that comes immediately after any paragraph। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखती कि P प्लस, है ना, यहाँ पे लिखती हूँ P+H3, हमें सिबलिंग्स की तरह देखना है इन्हें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी अब चेंज नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे अगर हम P के बाद ये चीजें लिख रहे हैं है तो ये सिबलिंग्स ही ना। सिबलिंग्स क्या होते हैं, जैसे कि मेरी सिस्टर है और मैं हूँ तो हम सिबलिंग्स है एक दूसरे की, ठीक है। अगर मेरे पेरेंट्स है वो तो मेरे पेरेंट्स हो गए, अगर कोई मेरे छोटा भाई है तो वो मेरा सिबलिंग ही हो गया। अगर मेरे पेरेंट्स है उनकी मैं चाइल्ड हो गई तो चाइल्ड पेरेंट तो वे होते हैं बट सिबलिंग्स तो वे होते हैं कि दोनों पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक पे ही हो, दोनों पे होना चाहिए। तो दोनों के लिए एक चीज देखो, अगर मैं इस पैराग्राफ को ऊपर लिखती हूँ तो क्या कोई चेंज होता है? मैंने कर दिया इसको पेस्ट, यहाँ पे फिर चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ कि नीचे वाला जो है उस पे अप्लाई हो रही है चीजें, ठीक है ना। अब ये खुद एडजस्ट करता है कि किसका सिबलिंग कौन सा है और किसका कौन सा नहीं है। तो ये आप मुझे एक बार चेक करके बताना है कि मैंने आपको सही बताया है क्या। इसमें थोड़ी मुझे कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हो, है ना, चेक करके। और नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी, शायद नेक्स्ट वीडियो में आपकी CSS कंप्लीट भी हो जाए, ठीक है। चाइल्ड कॉम्बिनेटर क्या होता है
चाइल्ड वो होता है कि मान लो स्पेन के अंदर जितने भी हमारे बटन्स है उनको हमें लेना है, तो हम ऐसे करके उनको लिख सकते हैं। तो ये आप खुद से कर लेना, बहुत ज्यादा इजी है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर क्या होता है? सिलेक्ट्स एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द प्रीसेंस और वैल्यू ऑफ अ गिवन एट्रीब्यूट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो भी हमारा एट्रीब्यूट है वो, इनपुट के अंदर जो भी एट्रीब्यूट दे रखा है वो, और वैल्यू, उसके बाद हम उसको चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम बहुत इजी है और इसको हम सर्च भी कर सकते हैं, एट्रीब्यूट सिलेक्टर MDN। पहले तो हम एक काम करते हैं, हमारा एडजेसेंट वाला सिलेक्टर देखते हैं। एडजेसेंट, यहाँ पे लिखते हैं एडजेसेंट सिलेक्टर MDN। ठीक है, CSS MDN। मुझे कंफ्यूजन है तो मैं भी एक बार जाके देख लेती हूँ, क्योंकि काफी टाइम बाद जब पढ़ाया है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है ना। तो अब मैं यहाँ पे देख लूंगी कि जैसे कि ये है, ये मेरा क्या है? अनऑर्डर्ड लिस्ट है। उसके बाद ये, हाँ अब देखो, ये तीनों क्या है? सिबलिंग्स है। बट ये वन वाला जो है ये तो बिल्कुल मतलब ब्लैक है, और ये हमारा रेड हो जाता है कि इसमें हमने रेड कलर दे रखा है। तो ये सिबलिंग्स की बात आ जाती है कि ये तीनों सिबलिंग है, तो इनमें से कोई एक चल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है, क्या आ जाता है जो हमें MDN पे सर्च करने के लिए कहा गया है? एट्रीब्यूट सिलेक्टर इन CSS MDN। तो इसको हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। एक बार इसको यहाँ से कॉपी करते हैं एंड इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। उसके बाद इस पर आ जाते हैं और इसको मैं यहाँ से कर दूंगी कट। ये रॉन्ग तो वहीं पर ही आएगा, इसको मुझे थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, है ना। तो इसको मैंने नीचे कर दिया और कट कर दिया। अब एट्रीब्यूट सिलेक्टर में देखो कितनी अच्छी चीज है कि एट्रीब्यूट में लिखा HREF के अंदर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उसका साइज, फॉन्ट साइज बढ़ा दो, तो ये हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर होता है। सिंपल। अब आ जाते हैं नीचे, राइट CSS स्टेटमेंट टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग। सेट द कलर पैराग्राफ। प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका, मैंने नहीं पढ़ा कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बोलना शुरू कर दिया। सेट द कलर पैराग्राफ इनसाइड divs विद द आईडी। ये आईडी मैंने दे रखी है, एक पैराग्राफ की आईडी आपको ये देनी है, माई आईडी, और उसका कलर आपको करना है ग्रीन। तो मैंने सारी चीजें लिख रखी है, बस कलर ग्रीन आपको यहाँ पर लिखना है, तो ये आपका काम है। अब हम करेंगे सूडो क्लास। सूडो क्लासेस क्या होती हैं? ए कीवर्ड एडेड टू सिलेक्टर द स्पेसिफाइज ए स्पेशल स्टेट ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट्स। देखो, हवर इफेक्ट, एक्टिव, ये सारी चीजें मैं आपको आज पढ़ा दूंगी, सारी चीजें ही पढ़ देंगे आज तो, बढ़िया बढ़िया, है ना। तो इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ। अभी मेरे से कहा क्या गया है, देखो एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हम करने वाले हैं। बटन बनाना सिखाया था, बटन लिख दिया। ठीक है, बटन में मैंने लिख दिया है, बटन में लिख दिया है मैंने क्लिक मी। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर क्लिक मी, और ये ठीक है, चलो ठीक है, क्लिक मी कर दिया। अब मैंने कर दिया इसको गो लाइव। करते हैं गो लाइव, तो क्लिक मी आ गया। क्लिक करने से अभी कुछ काम नहीं होगा इस सच, बट हमें क्या कहा गया है? हमें कहा क्या गया है कि आपको बटन, देखते हैं, हवर इफेक्ट के लिए कहा गया है। तो अगर मान लो बटन पे हमने कुछ कलर, बैकग्राउंड कलर वगैरह लगाया, एक बटन मैंने लिखा, और बटन में मैं लिख रही हूँ कलर तो हो जाए इसका रेड, और कलर तो इसका हो जाए रेड, और बैकग्राउंड कलर इसका हो जाए ब्लैक, और इसका कलर हम व्हाइट कर देते हैं क्योंकि ब्लैक और व्हाइट अच्छा लगता है। ठीक है, मैंने कर दिया कलर ये और ये। फिर उसके बाद हम इसको चेक करते हैं, तो ये बटन हो गया। अब इस बटन के हवर करने पे हम सब कुछ चेंज कर देना चाहते हैं, मतलब बटन के हवर करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा कोलन, उसके बाद लिखेंगे हम हवर। ठीक है, हवर करने पर क्या हो जाए? कलर तो हो जाए ब्लैक, और बैकग्राउंड कलर हो जाए इसका व्हाइट। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको जाके चेक करूंगी और उस पर ऐसे हवर करूंगी, तो देखो चेंज हुआ नहीं? क्या चेंज हुआ कि हवर करते ही ये तो ब्लैक हो जा रहा है और ये व्हाइट हो जा रहा है पीछे का, और हटा रही हूँ तो ये ब्लैक। देखो, तो ये हवर इफेक्ट होता है हमारा, जो हमारा होता है सूडो क्लास में। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है एक्टिव, एंड उसके बाद हमारा आ जाता है चेक्ड। चेक्ड क्या होता है कि मान लो अगर मैंने इसमें दे दिया कि ये चेक्ड है, हमारा बटन हमारा चेक्ड है। बटन कैसे चेक्ड हो सकता है, ये तो हमें नहीं पता कि बटन कैसे चेक्ड हो सकता है। बटन पे हवर इफेक्ट तो नहीं लग रहा, बट ये चेक्ड है, मतलब चेक को अभी आपको नहीं पता चलेगा कि चेक्ड क्या होता है। जब हम इनपुट पे चेक्ड की बात करेंगे तब ये होगा। ठीक है, अभी तो हमें देखना था हवर इफेक्ट। हवर इफेक्ट हमने देख लिया।
बाकी इसमें काफी सारी क्लासेस होती है कि स्टूडेंट का कमेंट भी आया था कि ये पढ़ाओ, तो आप डेवलपर हो, तो आपको कुछ चीजें खुद से भी सीखनी पड़ेगी। अब मैं एचटीएमएल में बता नहीं सकती कितने टैग्स है, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं एक एक टैग पढ़ाऊंगी, जितने टैग्स पढ़ाई वे हैं इंपॉर्टेंट, बाकी आप अगर खुद से एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप जाके पढ़ सकते हो, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नोट्स पर, थर्ड पर। अब हम आ गए अपने थर्ड नोट्स पर, सूडो एलिमेंट्स को। अभी तक हमने पढ़ा सूडो क्लासेस क्या होती है, हावर इफेक्ट हो गया, और भी काफी सारी चीजें होती है जो आप एमडीएन पर जाकर पढ़ सकते हो। उसके बाद हमारा आ गया है सूडो एलिमेंट्स। इसमें हमारा आता है कीवर्ड एडिट टू अ सिलेक्टर दैट लेट्स यू स्टाइल अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट्स। देखो सबसे पहले क्या होता है, जब हम आ जाएंगे अपने इस पर, तो यहाँ पे मान लो मैं एक पैराग्राफ लिख रही हूँ और इसमें मैं लिख रही हूँ लॉरेम, ठीक है, ऑल्ट जेड कर दिया मैंने, लॉरम वाला लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे पी को सिलेक्ट कर रही हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ कि जो पी का फर्स्ट लेटर है, पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर है उसके लिए हम लिखते हैं डबल कॉलन। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी फर्स्ट लेटर, और इस फर्स्ट लेटर के अंदर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मान लो कलर। कलर हम दे देते हैं एक्वा। एक्वा कलर देने के बाद मैं यहाँ पर करूंगी इसको गो लाइव, ठीक है। शायद मैं आपको ज्यादा तेज तेज पढ़ा रही हूँ तो मैं इसलिए अभी स्लो हो जाती हूँ थोड़ी, तो आपको कलर दिख रहा होगा, यहाँ पे फर्स्ट लेटर एक्वा है। इसके लिए मैं जूम करके दिखा देती हूँ कि फर्स्ट लेटर यहाँ पे क्या है, ये एक्वा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम अगर हमें कोई भी फर्स्ट लेटर को करना हो तो हम कर सकते हैं अपना, इससे 100 पे आ जाते हैं क्योंकि 100 पे बिल्कुल नॉर्मल रहता है। यहाँ से हम इसको कर देंगे एक बार कट, जो नीचे के हमारे टर्मिनल कहते हैं उसको, जो नीचे खुला था, ठीक है, इसको मैंने कट कर दिया। अब ऐसे ही हमारा होता है, इसकी फर्स्ट लेटर होता है, ऐसे ही हमारा फर्स्ट लाइन होता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है फर्स्ट लाइन। उसके बाद इसको चेक करते हैं तो पूरी लाइन ही हमारी एक्वा कलर की हो जाएगी। अभी एक्वा कलर ज्यादा दिख नहीं रहा है, हम रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे कर दिया है रेड कलर। अब रेड कलर कर दिया है तो उसको चेक करते हैं यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट लाइन हमारी रेड कलर से हो गई, तो अब ये चमक रहा है ना, फर्स्ट लाइन हो गई। ऐसे ही अगर हमें मान लो अब एक और पैराग्राफ में लिखती हूँ यहाँ पर पी, और इसके अंदर मैं लॉरेम इंटू 5 कर देती हूँ, तो बहुत बड़ा पैराग्राफ हो जाएगा। इसको जाके चेक करूंगी तो इसकी भी फर्स्ट लाइन क्या होगी, हमारे पास रेड कलर की होगी। तो ये हमारा एलिमेंट्स में आ जाता है ना। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा सिलेक्शन है, इसको आप खुद से पढ़ लेना, ये बहुत आसान होती हैं ये चीजें। अब जैसे कि सूडो एलिमेंट्स एमडीएन को मैंने कॉपी किया और इसको जाके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। सूडो एलिमेंट्स एमडीएन जब हम करेंगे तो यहाँ पे जाके आपको काफी सारी और नई नई चीजें मिलेगी। इसको लिखते कैसे हैं, सिलेक्टर लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे डबल कॉलन करके यहाँ पे लिख देते हैं सूडो एलिमेंट्स जो जो से भी हमारे होते हैं, ठीक है। आफ्टर, बिफोर, बैकड्रॉप, ये सारे हमारे सूडो एलिमेंट्स होते हैं। इनका यूज आप करके देख सकते हो, ग्रामर एरर, हाईलाइट, मार्कर एंड प्लेस होल्डर, सिलेक्शन, सिलेक्शन वाला पार्ट आप जाके देख भी सकते हो। जैसे मैंने वहां पे सिलेक्शन लिख रखा है, सिलेक्शन में क्या होगा, सिलेक्शन में आप यहाँ पे लिख सकते हो, नीचे आते हैं सिलेक्शन में लिख सकते हो कलर गोल्ड, बैकग्राउंड कलर रेड, तो बस ज्यादा कुछ नहीं है, वही चीजें होती है, घुमा फिरा के चीजें दी हुई होती हैं। अब आ जाते हैं सीएसएस, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, हमें पता होता है इसकी फुल फॉर्म है व्हाट इज कास्केड इन सीएसएस। देखो कास्केड इन सीएसएस क्या होता है, अब मान लो आपने 2H2 हेडिंग्स बनाई है। अब आप चाहते हो कि मतलब एक H2 हेडिंग बनाई और उसको 2 बार आपने स्टाइलिंग दे दी। देखो जैसे कि H2 ही छोड़ो, 2 पैराग्राफ दे रखे हैं, ठीक है। अब एक पैराग्राफ ये रहा और एक पैराग्राफ आपका ये रहा जिसमें मैं लिख देती हूँ लोरेम। अब देखते हैं वहां पे कितने पैराग्राफ है हमारे, 3 पैराग्राफ बन गई है हमारी। अब हम चाहते हैं कि मान लो एक पैराग्राफ में लिख दिया मैंने रेड कलर और यहीं पे मैंने पैराग्राफ में लिख दिया ग्रीन कलर, ठीक है। कलर मैंने कर दिया है ग्रीन। अब आप सोचोगे कि मैं कलर रेड मेरा होगा या कलर ग्रीन मेरा आएगा, तो ग्रीन कलर आएगा क्योंकि ये कोड चलता है ऊपर से नीचे। अब ऊपर से नीचे जब कोई कोड चलता है तो नीचे वाला माना जाता है। अब मान लो आपने पहले खाना खाया बर्गर, ठीक है, पहले आपने बर्गर खाया, उसके बाद आपने चाउमीन खाई, तो ये नहीं माना जाएगा आपने बर्गर खाया, ये माना जाएगा कि आपने चाउमीन खाई है, ठीक है। तो ये मान लो कि जो मैं बाद में चीज खाऊंगा वो मानी जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे आप एक जैसा टैग है, एक टैग है, मान लो आपका H2 हेडिंग है। अब H2 हेडिंग, 2H2 हेडिंग है, मतलब एक H2 हेडिंग है और आप उसमें 2 कलर दे रहे हो, एक रेड और एक ब्लू। तो पहले आपने रेड लिख दिया,
फिर आपने एक ब्लू दिया तो बाद वाला माना जाएगा, ब्लू माना जाएगा। इसको हम कास्केड बोलते हैं अपनी सीएसएस में। ठीक है, कास्केड कैसे करते हैं। अब हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा, ये मैंने बता दिया कि H2 में ब्लू कलर आएगा यहाँ पर। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस जो आपको करने हैं। एक H2 हेडिंग बनाओ, एक H2 हेडिंग बनाओ और उसको आईडी दो मेन टॉपिक, ये आपका काम है, आपको करना है। और कलर सेट करो ग्रीन यूजिंग द आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर आपको पता है और आप बहुत आराम से ये काम कर सकते हो। अगर हो जाए तो मुझे लिख के भेजना। हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर से सारे टेक्स्ट को अलाइन करना है। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही। उसको हमें क्या करना है, उससे हमें टेक्स्ट अलाइन करना है। जितनी भी हेडिंग है उनका फॉन्ट स्टाइल चेंज करके क्या करना है, पॉपिंस। पॉपिंस आप कर सकते हो, मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कि कैसे आप फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हो, शायद पॉपिंस ही लगा के दिखाया था, ठीक है ना। सेट द कलर ऑल द पैराग्राफ, जितने भी पैराग्राफ है उनका कलर हमें व्हाइट करना है। बैकग्राउंड कलर कॉर्न क्या करना है, कॉर्नफ्लावर ब्लू, ठीक है, ये करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है चेंज द बटन, बटन चेंज द बटन बैकग्राउंड टू येलो, बैकग्राउंड तो करना है येलो एंड टेक्स्ट करना है ब्लू। व्हेन वी हवर इट, हवर करने के बाद, ठीक है, हवर करने के बाद क्या करना है, बैकग्राउंड कलर येलो एंड जो भी आप पहले आपको बना के रख लेना है कोई भी, और उसके बाद हवर इफेक्ट लगा देना है। चेंज द कलर द फर्स्ट लेटर ऑफ H1 हेडिंग टू रेड। H1 हेडिंग है, उसका फर्स्ट लेटर आपको रेड कलर का करना है। वेरी सिंपल, सबसे ज्यादा सिंपल चीजें हैं ये, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बॉक्स मॉडल पर, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आ जाते हैं बॉक्स मॉडल क्या होता है सीएसएस में। देखो, अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली इन चीजों को समझना होगा, तभी आप चीजें समझ पाएंगे। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। देखो, एक चीज मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप कभी भी सीएसएस को यूज करते हो, बाद में जाके आप ये सोचोगे कि यार ये एलिमेंट्स वगैरह जो भी पढ़े, जितनी भी चीजें पढ़ाई थी, ये सब तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया और मैं उसको भूलता सा जा रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको ज्यादा यूज ही नहीं करता चीजों को। यूज तो मैं क्या करता हूँ, यूज तो मैं हाइड करता हूँ रोज के। अगर आप रोज एक वेबसाइट बना रहे हो तो आप हमेशा हाइट को यूज करोगे, हमेशा विड्थ को यूज करोगे, मार्जिन को हमेशा यूज करोगे, पैडिंग को हमेशा यूज करोगे, एंड यहाँ पे क्या होता है, बॉर्डर को भी अधिकतर यूज कर रहे होंगे। तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझनी है कि इनको कैसे आपको एंड टू एंड करना है। अब देखो, मान लो बॉक्स मॉडल लिखा हुआ है, तो एक बॉक्स से आप समझ रहे होंगे कि एक बॉक्स की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, एक बॉक्स की बात हो रही है यहाँ पर, बिल्कुल सही, बॉक्स की बात कर रहे हैं। अब वेबसाइट है एक पूरी, वो भी तो एक बॉक्स है। अब ये आप मेरा लैपटॉप देख रहे हो, एक बार देखते हैं जहाँ पे मैं आपको ये काम बता रही हूँ, पूरा एक लैपटॉप है, ये पूरी स्क्रीन है, ये क्या है, ये एक बॉक्स ही तो दिख पा रहा है अभी आपको, है ना। तो ये पूरा एक क्या है, ये एक बॉक्स है, ठीक है। अभी मेरा यहाँ पे थोड़ा पेन नहीं चलता तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ये पूरा एक बॉक्स ही हो गया। तो इस बॉक्स की कुछ मतलब इस लैपटॉप की कुछ हाइट होगी और कुछ इस लैपटॉप की विड्थ होगी। अब ये बिल्कुल ही ऊपर चला गया, इसको हम रफ कर देते हैं पूरे को। अभी सुंदर सुंदर हम देखेंगे सारी चीजें। यहाँ पे मैंने बना दिया है एक बॉक्स। एक बॉक्स को बनाने के बाद इसकी ये हाइट होती है, इसकी ये विड्थ होती है, ठीक है। पैडिंग मार्जिन क्या होता है वो हम अपने वेब पेज पर जाकर समझेंगे। और बॉर्डर हमारा ये होता है, जो इसके बाहर एक बॉर्डर आ जाता है। पहले सिर्फ हाइट, विड्थ और बॉर्डर को समझेंगे, ठीक है। ये तीन चीजें समझ में आ जाती हैं आपको अच्छे से, तो बहुत अच्छी बात है, आप एक लेवल ऊपर हो चुके हो। अब यहाँ पे एक बॉक्स के लिए हम पहले तो ये सारी चीजें यहाँ से कट कर देते हैं, जितना भी बड़े पैराग्राफ्स हैं, और इनकी स्टाइलिंग को भी हटा देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब ये करना है, यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है, तो उसके लिए क्लास बना देंगे। क्लास में लिखता है डॉट बॉक्स, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, एक एमेट है, ठीक है। डॉट बॉक्स लिख दिया। इसके अंदर जब हम इसको चेक करेंगे, अभी के लिए बॉक्स में क्या दिखेगा, खाली दिख रहा है, ओके कोई बात नहीं, खाली दिख रहा है। तो अभी इसके अंदर मैं हेलो लिख रही हूँ, और इस हेलो के बाद यहाँ पे मैं चेक करती हूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। एंड मैं यहाँ पे बॉक्स जो है हमारा डिव, उसको मैं बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ। क्या बैकग्राउंड कलर दूं, आप मुझे बताओ। मैं पिंक दे रही हूँ अभी, ठीक है। मैंने पिंक, वैसे पिंक पे ज्यादा नहीं दिखेगा, मैं यहाँ पे येलो दे रही हूँ। येलो क्या दे दिया मैंने, बैकग्राउंड कलर दे दिया। तो ये अभी दिख रहा है कि ये बैकग्राउंड कलर है। विड्थ तो पूरी आ रही है और हाइट छोटी सी आ रही है, ठीक है। तो अगर हमें हाइट को बढ़ाना है तो हम इसमें लिख सकते हैं हाइट। हाइट मैंने लिख दी मान लो 100 पिक्सल। पिक्सल तो आपको पता है, मैंने कल पढ़ा दिया था आपको। तो हाइट इतनी बढ़ गई इसकी,
ठीक है, मान लो अगर मुझे और बड़ी हाइट चाहिए तो मैं यहाँ पे 200 पिक्सल कर दूंगी, 500, 600 कुछ भी कर सकते हो आप। अब मैं इसको देखूंगी तो ये बड़ी हो गई, ठीक है। अब विड्थ को भी करना है, बहुत बड़ा बॉक्स आ रहा है, हमें तो छोटू सा बॉक्स चाहिए, हमें तो स्क्वायर बनाना है। अगर आप स्क्वायर बना लेते हो तो हाइट और विड्थ को सेम कर देते हैं तो वो स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। मैंने लिख दिया 200 पिक्सल, तो ये कितना बड़ा हो गया बॉक्स, ये इतना बड़ा हो गया हाइट और इतनी हो गई इसकी विड्थ। अगर आप इसका रेक्टेंगल बनाना चाहते हो तो इसकी विड्थ आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो विड्थ कितनी हो गई, ये हो गई, इसकी चौड़ाई बढ़ गई, ठीक है। और अगर आप हेलो हटाना चाहते हो तो आप अगर हेलो भी हटा दोगे तो कुछ ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा कि ये बॉक्स हट जाएगा या कुछ, ये बॉक्स उतना ही रहेगा। अब ये तो हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, हाइट और विड्थ। अब बैकग्राउंड की बॉर्डर की बात करते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे कई तरीके की चीज होती है। पहले हम बात करते हैं बॉर्डर विड्थ की। अब बॉर्डर विड्थ अगर हम दे रहे हैं यहाँ पे 4 पिक्सल, तो ये होता है कि कितना मोटा बॉर्डर रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बॉर्डर का कलर क्या होगा या फिर बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा। हम बात करते हैं बॉर्डर के स्टाइल की। बॉर्डर स्टाइल मान लो होने वाला है सॉलिड। सॉलिड मतलब होता है कि बिल्कुल सीधी लाइन। अगर आप डैश्ड वाला बॉर्डर चाहते हो, आप डॉटेड वाला बॉर्डर चाहते हो, वो भी आ जाएगा। पहले हम सिंपल चीजें सीखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे बॉर्डर कलर की। मान लो बॉर्डर का कलर होने वाला है रेड, ठीक है। ब्लैक कलर नहीं देते हैं, हर बार ब्लैक ही दिया जाता है, तो इसलिए हमने दे दिया यहाँ पर रेड। तो रेड बॉर्डर आ गया इसका, ठीक है। बट एक चीज, अगर मैं इसको मोटा बॉर्डर करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे बढ़ा सकती हूँ, ठीक है। मैंने मान लो 10 पिक्सल कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, मोटा बॉर्डर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर मैं इसको देना चाहती हूँ 2 पिक्सल करना चाहती हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पिक्सल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बहुत बारीक सा हो जाएगा। अब हम इसको, जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेड ही दे, हम इसको ब्लैक भी दे सकते हैं। और चलो ब्लैक दे दिया, अभी थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके मैं आपको दिखाऊंगी। और एक चीज और कर सकते हो, जैसे सॉलिड दिया मैंने, मैं यहाँ पर इसको डॉटेड भी दे सकती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है डॉटेड, तो ये डॉट में आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको देना चाहती हूँ डैश्ड, तो यहाँ पे डैश्ड में आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये डैश में आ जाएगा। तो ऐसी ही चीजें होती हैं बॉर्डर, विड्थ और हाइट, ठीक है। एक बार इनको पढ़ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद मार्जिन और पैडिंग में आपको सिखाऊंगी। बट इतनी चीजें पहले सीखनी आपके लिए जरूरी है, 3 चीजें, ठीक है। तो जब हम हाइट की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट मतलब खुद से ही क्या होता है कि इट सेट्स द कंटेंट एरिया हाइट ऑफ द एलिमेंट। कंटेंट क्या होता है, जब हमने हेलो लिखा, वो तो इस div का क्या हो गया था, कंटेंट हो गया था। हेलो, हेलो लाइफ टाइम कोडिंग हेलो, या फिर हम काफी बड़ा पैराग्राफ लिखते हैं, वो सब कंटेंट होता है। तो कंटेंट जितनी हाइट ले रहा होता है उतना ही हमारा बाय डिफॉल्ट ये हाइट ले लेता है। और अगर हमें खुद से बढ़ानी होती है तो हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं हम बॉक्स की, अगर हमने बॉक्स नहीं लिखा होता वहां पर तो हम डिव का बढ़ा देते, मतलब जैसे कि ये सारी चीजें ठीक है। अगर मैंने इसकी क्लास नहीं दी यहाँ पे बॉक्स, ठीक है, सिर्फ डिव लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया डिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेम चीजें होंगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम वही चीजें आपको दिख रही होंगी जो पहले थी, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज हमने की है, क्या किया, डिफॉल्ट में कर दिया डिव। तो अब डिव भी वही चीज है, अगर आप बॉक्स भी नहीं लिखोगे तो डिव में आप वो काम कर सकते हो। तो ये तो आपकी हाइट हो गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा विड्थ। विड्थ क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट इट सेट्स कंटेंट एरिया विड्थ, जितना कंटेंट होगा उतनी विड्थ लेगा। बट अगर डिव है तो आपको पता है वो फुल विड्थ लेता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे डिव में विड्थ भी देनी पड़ेगी जैसे हमने दिया है। बॉर्डर में विड्थ दे सकते हो, स्टाइल दे सकते हो, कलर दे सकते हो, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आ जाता है बॉर्डर का शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड मैं आपको बता देती हूँ, जो तीनों चीजें आपने एक लाइन में नहीं, अगर मतलब सॉरी, आपने क्या किया, तीनों चीजें अलग 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 करके लिखी, बट इनको एक ही साथ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो बॉर्डर, खाली बॉर्डर। बॉर्डर के बाद लिखोगे 2 पिक्सल, फिर यहाँ पे लिखोगे सॉलिड, और यही यूज होता है, ठीक है। बार बार आप ये नहीं लिखोगे बॉर्डर की विड्थ क्या है, बॉर्डर का स्टाइल क्या है, बॉर्डर का कलर क्या है, सिर्फ एक ही लाइन में लिख सकते हो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। अब ये सॉलिड ब्लैक में आ जाएगा और आप इसको देख भी सकते हो, ब्लैक में सिंपल आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक लाइन में अपने बॉर्डर को दे सकते हो, ये बॉर्डर का काम होता है। अब बॉर्डर साइड्स भी होती है। अब बॉर्डर साइड्स कैसी होती हैं, देखो यहाँ पे मैंने बताया, पहले विड्थ आती है, फिर स्टाइल आता है, फिर कलर आता है। बॉर्डर साइड्स टू कंट्रोल ऑन इंडिविजुअल साइड ऑफ द बॉक्स। अब बॉक्स के मान लो आपको यहाँ पर चाहिए, ये बॉर्डर लेफ्ट में चाहिए। लेफ्ट क्या होता है आपका, ये वाला लेफ्ट हैंड है जैसे कि, तो लेफ्ट पे खाली बॉर्डर चाहिए और कहीं नहीं चाहिए, तो बॉर्डर लेफ्ट लिख सकते हो, लेफ्ट में बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको बॉर्डर अभी अच्छे से देखना है तो आप 5 पिक्सल रख लो,
लेफ्ट में आपको दिख जाएगा, सिर्फ लेफ्ट में आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि बॉर्डर राइट में आए तो आप यहाँ पर लिख सकते हो बॉर्डर राइट में आए, तो राइट में आ जाएगा। टॉप पर चाहते हो तो टॉप लिख सकते हो, बॉटम पर चाहते हो तो बॉटम लिख सकते हो। टॉप ऊपर होता है, बॉटम नीचे होता है, लेफ्ट इधर होता है एंड राइट इधर होता है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पर, नेक्स्ट पेज पर आते हैं नाइन्थ नोट्स। नाइन्थ नोट्स हमारा कहता है बॉर्डर रेडियस। अभी पैडिंग मार्जिन नहीं पढ़ी, पढ़ेंगे, बट अभी बॉर्डर रेडियस पढ़ना है। बॉर्डर रेडियस क्या होता है? यूज टू राउंड द कॉर्नर्स। ये क्या करता है? राउंड करता है कॉर्नर्स को। अभी सर्कल बनाना भी सीखेंगे, सारी चीजें सीखेंगे। यूज टू राउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन एलिमेंट्स आउटर बॉर्डर स्टाइल। तो अगर हमें यहाँ पे मान लो इसके बॉर्डर को करना है थोड़ा कर्व, तो कर्व मतलब थोड़ा सा घुमाना, तो यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर रेडियस, हम लिख देंगे 20 पिक्सल। अगर मैंने यहाँ पर दिया तो ये क्या हो जाएगा? आप देख पा रहे होंगे हल्का हल्का सा साइड से क्या हो गया, एक कर्व हो गया। अभी मुझे यहाँ पर साइड्स नहीं देनी है, तो मुझे पूरे में देना है अपना ही, तो इसको मैंने कर दिया ऐसे करके बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे अभी क्या हो रहा है, साइड से कर्व हो रहा है। अगर मैं इसको 50 पिक्सल करूँ तो ज्यादा कर्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हम, ज्यादा ये घूम गया यहाँ से चारों तरफ से। और अगर मैं चाहूँ इसको सर्कल करना, तो पहले तो दोनों की हमें देनी पड़ेगी हाइट और विड्थ सेम, ताकि वो स्क्वायर बन जाए, और इसको दे दो 50%, ठीक है। जब हम 50% देंगे तो वो हाफ में हो जाएगा और इसका सर्कल बन जाएगा। सो हमने बॉक्स का सर्कल बना दिया है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, मजा भी आ रहा होगा। एंड बॉर्डर रेडियस को हम एमडीएन भी कर सकते हैं। कैसे? इससे काफी सारी चीजें आप बना सकते हो, इसलिए एमडीएन करने के लिए कह रही हूँ। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बॉर्डर रेडियस एमडीएन, ठीक है। बॉर्डर रेडियस एमडीएन लिख दिया। अब इस पर चले जाते हैं। तो बॉर्डर रेडियस में आपका आ जाता है कि ये तो बॉक्स हो गया, राउंडेड बॉक्स, और भी काफी सारी चीजें होती हैं यहाँ पे, जैसे कि बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, अगर लेफ्ट लेफ्ट का देखना हो तो ये लेफ्ट के लिए घूम जाएगा। और ये सर्कल बनाना है, ऐसा कुछ बनाना है, ये बनाना है, सब बॉर्डर रेडियस का कमाल है। आप यहाँ से जाके भी सारी चीजें पढ़ सकते हो। अब बात आ जाती है पैडिंग की। पैडिंग होती क्या है? अब हम देखते हैं एक बॉक्स, जैसे कि मैंने ये बनाया एक बॉक्स, इसमें मुझे देनी है पैडिंग। पैडिंग क्या होता है? अब मान लो ये बॉक्स है, इसमें मैंने दे दी 10 पिक्सल पैडिंग, तो ये अंदर से थोड़ा बढ़ जाएगा। मतलब कि ये पैडिंग हो जाएगी, इसकी जितनी ये पैडिंग है सारी अंदर, मतलब बॉक्स के अंदर ही पैडिंग होगी। मतलब हम इसको यूज करके देखते हैं कि पैडिंग होती क्या है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैं आ जाती हूँ यहाँ पर, ठीक है, अपने यहाँ पर जो ये बॉक्स है इसके अंदर मैं दे रही हूँ पैडिंग 5 पिक्सल की पैडिंग देते हैं अभी तो, ठीक है, सिर्फ 5 पिक्सल की पैडिंग। उसके बाद ही हम यहाँ पे सर्कल दे रखा है मैंने, तो सर्कल को मैं हटा देती हूँ, सिर्फ बॉक्स रखती हूँ अभी, ताकि सारी चीजें अच्छे से दिख पाए आपको। अब यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ गो लाइव, और मैंने देखा बॉक्स। अब इसमें मैं कर रही हूँ इंस्पेक्ट। अभी तो ऐसे समझ नहीं आ रहा, बट अगर मैंने इंस्पेक्ट किया तो आपको कुछ चीज अब दिख पा रही होगी। क्या चीज दिख पा रही होगी? कि एक तो अंदर बॉक्स दिख रहा है, उसके बाहर ये साइड में छोटी छोटी सी ये जो दिख रही है ना, जहाँ पे हल्का सा लाइट ग्रीन कलर हो गया, ये वाला जैसे लाइट ग्रीन सा कलर हो गया, ये हमारी पैडिंग है। अगर मैं इसको 10 पिक्सल कर दूं पैडिंग को, या 15 पिक्सल रखते हैं, और अब मैं इसको चेक करूं, तो अब आप देख रहे होंगे बॉक्स ये बड़ा हो गया थोड़ा सा, और ये जो ग्रीन कलर है ये बढ़ गया, तो ये पैडिंग होती है। अगर अंदर से हमें कोई चीज बढ़ानी होती है तो उसके लिए हम पैडिंग यूज करते हैं। अब मान लो इसी को मैं 150 पिक्सल कर दूं, या फिर 100 पिक्सल अगर मैं इसी को कर दूं, और मैं इसको चेक करूं, और मैं देखा बॉक्स तो बड़ा हो गया, बट अंदर का बॉक्स तो उतना ही है जितने हमने हाइट विड्थ दे रखी है। बट ये जो आप ये वाला कलर देख रहे हो, ये वाला, सॉरी, ये वाला कलर जो आप देख रहे हो, ये सब पैडिंग होती है, ठीक है। अब पैडिंग लेफ्ट अगर बढ़ानी हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पैडिंग लेफ्ट। अगर लेफ्ट लेफ्ट से हमें 100 पिक्सल करना हो तो ये कुछ ऐसा बॉक्स बन जाएगा कि ये तो हमारी इधर वाली क्या है, पैडिंग हो गई, और ये हमारा बॉक्स हो गया। ये तो पैडिंग है और ये बॉक्स है, ठीक है। चलो ये तो हमारा हो गया लेफ्ट से। अगर हम यही काम राइट से भी करना चाहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम नीचे आके लिख सकते हैं, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे पैडिंग राइट, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 100 पिक्सल। तो अब मैं इसको जाके चेक करती हूँ, तो इधर से भी बढ़ जाएगा, इधर से भी, बीच में बॉक्स आ जाएगा, इधर से भी, सॉरी, यहाँ पे एक बात चेक करते हैं कि ये इधर से भी पैडिंग आ गई और इधर से भी, और सेंटर में आ गया हमारा बॉक्स, और ये कुछ बड़ा हो गया। हाइट विड्थ देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये पैडिंग से ही हो रहा है। टॉप से भी कर सकते हो एंड लेफ्ट से भी कर सकते हो, और अगर इन चारों से करना हो, अभी देखते हैं, देखो सारी चीजें करके देखेंगे, कोई इतना लेट थोड़े ना हो रहा है, सारी चीजें आराम आराम से पढ़नी है।
100 पिक्सल ही यहाँ से कर दिया मान लो। ऐसा नहीं है चारों तरफ से सेम देनी है, अगर ऊपर से मतलब 100 पिक्सल दे दिया है, अगर हम ऊपर से चाहें कि 50 पिक्सल दे तो यहाँ पे दे सकते हैं हम 50 पिक्सल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने 50 पिक्सल दिया तो ऊपर से कम, इधर से ज्यादा और इधर से भी ज्यादा है। और मान लो नीचे से भी मुझे 50 पिक्सल ही देनी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ पैडिंग बॉटम। पैडिंग बॉटम में मैंने यहाँ पर लिख दिया है 50 पिक्सल। ठीक है, ऊपर नीचे से सेम रखना चाहते हैं तो ये देखो सेंटर में आ रहा है, बट इधर से ज्यादा, इधर से ज्यादा, ऊपर से कम और नीचे से भी कम। तो ये हमारा था पैडिंग। अब अगर हमें चारों की एक जैसी विड्थ देनी हो, एक जैसी पैडिंग देनी हो, तो हम सिर्फ पैडिंग का यूज करते हैं और यहाँ पे 100 पिक्सल दे देते हैं। अगर हमने 100, मैं इसमें इतना टाइम क्यों लगा रही हूँ, मैं इसमें इतना टाइम इसलिए लगा रही हूँ ताकि आप समझ जाओ, क्योंकि ये काफी ज्यादा यूज होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ये, तो आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ से क्या हो जाएगा, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल हो जाएगा। और अगर यही चीज आपको देखनी भी है तो आप क्या कर सकते हो, नीचे जाके ये बॉक्स देख रहे हो कि पैडिंग क्या है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो तो पूरा बॉक्स है। बॉर्डर क्या है, मार्जिन क्या है, पैडिंग आप यहाँ से ऐसे देख रहे हो, और इसके अंदर आपको दिख रहा होगा बॉक्स के अंदर, एक बार मैं आपको पेन चला के बता देती हूँ कि ये जो पैडिंग आप देख रहे हो, ठीक है, और जो ये पैडिंग आप देख रहे हो, ये सारी पैडिंग है। ठीक है, ये सारी पैडिंग है और ये आपका बॉक्स है। ठीक है, ये आपका बॉक्स है और ये पैडिंग है। अगर हम जाएंगे यहाँ पे बॉर्डर पे, एक बार मैं इसको रफ कर देती हूँ। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं और इसको हम यहीं पर रखते हैं। देन हम यहाँ पे जब चीजें देख रहे हैं कि यहाँ पे आप बॉर्डर पे जब हवर करोगे, दोबारा से मुझे इसको हटाना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम बॉर्डर पे चले जाते हैं, बॉर्डर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये मार्जिन लिखा हुआ आ रहा है, बट बॉर्डर तो नहीं आ रहा। अभी बॉर्डर को हम हवर नहीं कर पा रहे हैं, बट हाँ सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होंगी कि पैडिंग का काम क्या हो रहा है। बट अगर आप चाहते हो कि टॉप और लेफ्ट की एक साथ हो और मार्जिन और उसकी एक साथ हो, तो वो कैसे होगी, मार्जिन नहीं मतलब टॉप और लेफ्ट की एक साथ हो, तो और बॉटम और टॉप की एक साथ हो, तो उसके लिए शॉर्ट हैंड तरीके होते हैं कुछ। फोर साइड्स के लिए हम पैडिंग का यूज करते हैं सिर्फ, और टॉप एंड बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट के लिए, मतलब टॉप और बॉटम, लेफ्ट एंड राइट के लिए हम इसका यूज करते हैं। मान लो टॉप और बॉटम के लिए मैंने लिख दिया 100%, 100 पिक्सल, और लेफ्ट एंड राइट के लिए मैंने लिख दिया 50 पिक्सल। तो आप जाके देख भी सकते हो क्या होगा यहाँ पर कि टॉप और बॉटम में क्या आया, 100 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट में क्या आया, 50 पिक्सल आया। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि टॉप एंड लेफ्ट, फिर टॉप एंड लेफ्ट एंड राइट एंड बॉटम के लिए, जैसे कि ये 1 पिक्सल, 2 पिक्सल यहाँ पे हम देते हैं, एक बार बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे 20 पिक्सल दे देते हैं। तो ये कैसे होगा, कहाँ कहाँ पर चीजें आ रही होंगी, देखो यहाँ पर गए, यहाँ पे इधर की साइड क्या आया और इधर की साइड क्या आया और ऊपर क्या आया, वो हमें देखना होगा। तो यहाँ पे जब हम गए हैं, एक बार इंस्पेक्ट करके कितनी होगी, तो यहाँ पे हम आ गए हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी क्या क्या है। मतलब जब मैं पैडिंग पे आई तो आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर का 100 पिक्सल है, मतलब शुरुआत में हमने क्या किया, यहाँ पर एक बार आ जाते हैं, यहाँ पर 100 पिक्सल किसके लिए है, टॉप के लिए है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि 50 पिक्सल एंड 50 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट के लिए आ रहा है। मतलब कि जो 50 पिक्सल दिया है ये पूरा बीच का लेफ्ट एंड राइट के लिए है। उसके बाद बॉटम के लिए 20 आ रहा है, तो मतलब हम टॉप और बॉटम के लिए सेट कर रहे हैं और लेफ्ट एंड राइट के लिए एक ही सेट कर रहे हैं। तो ये हमारा होता है थर्ड वाला। फोर्थ वाला है टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ये अलग अलग के लिए है कि टॉप से क्या पैडिंग देनी है और एंड यहाँ पे राइट से क्या देनी है, बॉटम से क्या देनी है, लेफ्ट से क्या देनी है, ये आप खुद से करके देखोगे। ठीक है, तो ये करना है आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्जिन पर। टू सेट स्पेसिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ बॉर्डर, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, ये सब चीजें होती हैं। मार्जिन होता क्या है, अब जब हम एक बॉक्स की बात करते हैं तो ये एक बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स में जब हम लेफ्ट की बात करते हैं तो इस बॉक्स के बाहर की बात कर रहे हैं, लेफ्ट की। तो लेफ्ट राइट तो आपको सब पता चल गया है, अब चीजें बस करके देखनी है ना। तो यहाँ पे मैं पैडिंग को हटा देती हूँ, अब मार्जिन की बात करते हैं। ठीक है, वैसे पैडिंग मार्जिन दोनों दे सकते हैं। मान लो मैं दे रही हूँ मार्जिन लेफ्ट और मैंने यहाँ पर दिया है 100 पिक्सल, पी एक्स लिखते हैं पिक्सल को, है ना। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि क्या हुआ, यहाँ से लेफ्ट हुआ, इधर से थोड़ा इधर हुआ। अगर मैं इसको 500 पिक्सल कर दूं मार्जिन लेफ्ट से तो क्या होगा,
तो ये इधर हो जाएगा, मतलब कि ये बाहर से चलता है। अगर मैं यहीं पर मार्जिन लेफ्ट की जगह मार्जिन राइट कर दूं और मार्जिन राइट कर दूं 500 पिक्सल, तो क्या होगा, ये हिलेगा ही नहीं क्योंकि राइट की तरफ जगह ही नहीं है। और अगर हम चलेंगे यहाँ पर कि मार्जिन टॉप से चले ये 500 पिक्सल, तो टॉप से नीचे हो जाएगा ये 500 पिक्सल। तो ऐसे हमारा मार्जिन वर्क करता है। और अगर हर जगह से हमें मार्जिन देनी होती है, मान लो हर जगह से 20 पिक्सल की मार्जिन देनी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मार्जिन 20 पिक्सल अगर मैंने दी, तो ये चारों तरफ से ले लेगा। मतलब अगर मैं इंस्पेक्ट इसको मैं करूंगी और यहाँ पे जाके मैं देखूंगी मार्जिन को, तो ये जो ऑरेंज कलर की, पिंक कलर दिख रहा है अभी तो, वैसे ऑरेंज कलर की होती है, तो ये मार्जिन हमारी है जो ये चारों तरफ से हमें दिख रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाके चेक करूँ एक बार, तो मार्जिन हमारी ये है जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि मार्जिन तो चलो हम दे रहे हैं, बट एक चीज समझ में नहीं आई कि ये जो बीच की स्पेस है ये क्या है। देखो, जो ये आपको स्पेस दिख रही है ना, ये फालतू की, जो ये हम इधर वाली स्पेस देख रहे हैं, ये सब हमारा क्यों होता है, ये सब इसलिए होता है कि लेफ्ट में कोई चीज नहीं होती, इसलिए मार्जिन हमें पूरी मार्जिन दिखा देता है। ठीक है, तो अब एक बार चेक करते हैं इसको। मार्जिन लेफ्ट मार्जिन शॉर्ट हैंड बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे पैडिंग होता है, तो ये आप देख सकते हो खुद से भी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले प्रॉपर्टी एक काफी अच्छी चीज है। इट सेट्स वेदर एंड एलिमेंट इज ट्रीटेड as a block or inline element and the layout used for its children। देखो, ये काम करता है पेरेंट और चिल्ड्रन पे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डिस्प्ले नन क्या होता है। जब हम डिस्प्ले नन कर देते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर डिस्प्ले नन कर दिया है और मैं देखती हूँ तो ये चीज गायब हो जाएगी। गायब क्यों हुई? ये गायब होने का सिर्फ एक ही रीजन है, डिस्प्ले ब्लॉक, सॉरी डिस्प्ले नन। और जब हम डिस्प्ले ब्लॉक की बात करते हैं, तो जब हम डिस्प्ले ब्लॉक लिखते हैं तो क्या मतलब हो जाता है कि ये शो तो हो रहा है, ठीक है, बट डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब क्या है? बस अभी के लिए आप ये समझो, मान लो यहाँ पे दो डिव्स हैं आपके पास, एक डिव ये रहा और एक डिव ये रहा। ठीक है, ये दो डिव्स हैं आपके पास और आपको पता है आपने डिव में दे रखा है, तो ये दो डिव आपके ऐसे ही होंगे। अगर आप डिस्प्ले ब्लॉक दे रहे हो और यहाँ पे देख रहे हो तो ये अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। ब्लॉक मतलब पूरी पूरी लाइन लेते हैं। अगर आपने डिस्प्ले ब्लॉक लिख दिया है, ठीक है, तो चलो ठीक है, अगर हम इसको हटा देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक को, तो क्या होता है, तो भी अलग अलग लाइन में ही रहेंगे क्योंकि अलग अलग लाइन में ही होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है, तो अगर मैं डिस्प्ले इनलाइन यहाँ पे लिख रही हूँ, तो क्या होगा, ये इतनी इतनी सी चीज कुछ दिख रही है जो छोटी छोटी सी दिख रही है। ठीक है, अगर मैं इसको करूँ ऐसे करके, तो ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये इनलाइन हो गए, एक लाइन में आ गए हैं, चाहे ये बड़े भी हो, तो ये डिस्प्ले इनलाइन करता है हमारा, चाहे हमें दिख भी ना रहे हो। ठीक है, हाइड करने के लिए हम डिस्प्ले नन का यूज करते हैं और हम सर्च भी कर सकते हैं डिस्प्ले डिस्प्ले एमडीएन। ठीक है, डिस्प्ले एमडीएन मैंने यहाँ पर कर दिया और इसको जाके मैं चेक करती हूँ, नीचे जाके देखती हूँ। अगर डिस्प्ले ब्लॉक होता है तो ये सारी चीजें ऐसे आती हैं। ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी होता है एक, तो उसको भी हम देख सकते हैं। नन होता है, नन में गायब हो जाता है, इनलाइन ब्लॉक में भी वही रहता है, ब्लॉक में भी वही रहता है, फ्लेक्स में सारी चीजें एक साथ हो जाती है। डिस्प्ले फ्लेक्स हम बाद में पढ़ेंगे, डिस्प्ले ग्रिड में ये सारी चीजें ऐसे हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक की बात करूं, तो यहाँ पे क्या होगा, इनलाइन ब्लॉक जैसे ही मैंने लिखा है, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये बॉक्स ऐसे ही करके आ रहे होंगे। अब ये दो डिव अलग अलग है, इसलिए ये हो रहा है। जब हम फ्लेक्स को समझेंगे, फ्लेक्स बॉक्स को समझेंगे, तब आपको चीजें ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब एक होता है परसेंटेज, जब मैंने आपको बताया था पिक्सल होता है और परसेंटेज होता है, एम होता है, रैम होता है, वे सारी चीजें भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये पेरेंट के हिसाब से चीजों को सेट करता है। अब मान लो ये पेरेंट है डिव, और मान लेते हैं ये एक पेरेंट है डिव। ठीक है, डिव पेरेंट है हमारा, और इस पेरेंट में मैंने जो क्या किया, ये वाला कर दिया मैंने कट, और इसको मैंने यहाँ पर कर दिया है पेस्ट। ये पेरेंट डिव हो गया। तो अब इन्हें क्लास देनी पड़ेगी क्योंकि हमें सारी चीजें देखनी है। इनमें दे दिया मैंने पेरेंट, ठीक है, इसको मैं क्लास दे देती हूँ यहाँ पर, इसमें मैं क्लास दे देती हूँ यहाँ पर चाइल्ड, और इसमें भी मैं यहाँ पर क्लास दे देती हूँ अपनी चाइल्ड। ठीक है, दोनों को मैंने चाइल्ड क्लास दे दी। एक काम करते हैं, इसको चाइल्ड 1 कर देते हैं और उसको चाइल्ड 2 कर देते हैं, और अब जाके चेक करते हैं तो हमें कुछ ओवरलैपिंग होती हुई दिखाई दे रही है। अभी तो ये ओवरलैपिंग क्यों हो रही है कि एक बार इसको कट कर देते हैं, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है कुछ। ये क्यों हो रही है? इनलाइन ब्लॉक की वजह से हो रही है। इसको हम हटा देते हैं, सारी चीजें हटा दूं क्या?
यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले हम देते हैं इसका नाम। क्लास 1 के लिए हमने ये सारी चीजें कर रखी है, ठीक है। तो क्लास 1 जब हम देंगे तो चीजें आपको सही तरीके से दिखेंगी। अभी क्या हुआ, यहाँ पे सारी चीजें गायब हो गई है, क्यों? क्योंकि ये चाइल्ड 1 है, ये चाइल्ड 2 है और ये हमारा पेरेंट है। तो जब तक कि पेरेंट में हम कुछ नहीं लिखेंगे तो क्या ही हो जाएगा। इसमें हम ऊपर जाते हैं और यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्लास 1 नहीं आएगा, यहाँ पे चाइल्ड 1 आएगा, इसलिए सारी चीजें गायब हो गई है। तो चाइल्ड 1 मैंने कर दिया और मैं यहाँ पे आगे देखती हूँ तो एक बॉक्स दिख रहा है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद हम पेरेंट की बात करते हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर पेरेंट। एक पेरेंट बॉक्स है, ठीक है, एक पेरेंट है और 2 चाइल्ड है। अब पेरेंट कहाँ पर आ रहा होगा, मान लो यहाँ पे मैं दे रही हूँ बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है, और हाइट में दे रही हूँ उसकी 500 पिक्सल एंड विड्थ भी मैं दे रही हूँ उसकी 500 पिक्सल, ठीक है। तो ये पेरेंट है, 500 पिक्सल दे दिया, पूरा बॉक्स हो गया। और इसमें मैं देती हूँ कि 200 पिक्सल ये हो गया, 200 पिक्सल ये हो गया। ऐसे ही चाइल्ड 2 को क्रिएट करते हैं, कॉपी कर लिया है एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चाइल्ड 2। तो यहाँ पे आ गया हमारा चाइल्ड 2। तो 2 चाइल्ड आ गए हैं और एक हमारा पेरेंट आ गया है यहाँ पे। अब हमें सीखना क्या था, सीखना ये था कि हम अगर विड्थ मतलब अगर पेरेंट के हिसाब से कुछ चेंज कर रहे हैं, अगर मान लो इसमें मैंने विड्थ दिया है 33%, ठीक है, ये क्या है 33%, अभी देखते हैं। मैंने दिया 33% विड्थ, तो ये पूरे पेज की 33% विड्थ आ गई है। अगर मैं यहीं पर इसकी मार्जिन सेट करूँ चाइल्ड की, मार्जिन दे देती हूँ मैं इसकी, मार्जिन टॉप नहीं, मैं मार्जिन ही दूंगी, पूरी चारों तरफ से मार्जिन आनी चाहिए। कितनी दूं मैं इसको, मान लो 10% में इसकी मार्जिन दे देती हूँ उसको, ठीक है। तो क्या होगा, ये कुछ इस वाले बॉक्स के लिए हुआ, तो इसकी 10% मार्जिन हो गई। हम यहाँ पे देख भी सकते हैं पेरेंट के हिसाब से वर्क करता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 50%, इसकी 50% अगर ये मार्जिन लेगा, वो कैसे लेगा। अगर आपने 10% ली तो चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसकी 50% मार्जिन लो, मतलब हाफ मार्जिन लो। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर क्यों आ रहा है, देखो अभी सिलेक्ट करते हैं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं एंड इसको हम छोटा कर देते हैं, है ना, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं। तो आप सारी चीजें देख पा रहे होंगे कि इधर की भी ले रहा है, 50% मार्जिन ले रहा है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मार्जिन टॉप से ले रहा है, लेफ्ट से ले रहा है, ये हर जगह से ले रहा है, इसलिए आपको ये चीजें दिख रही है। अगर आप मार्जिन लेफ्ट की बात करोगे और 50% की, और ये इनलाइन ब्लॉक वगैरह अभी के लिए हम हटा देते हैं, और ये मार्जिन 20 पिक्सल भी आ रहा है, ये भी आपको हटानी पड़ेगी, जब भी काम आपका हो पाएगा, ठीक है। और अब क्या करेंगे, अब इसको चेक करते हैं और इसको यहाँ से कर देते हैं टू कट। तो ये पूरी 50% इसकी मार्जिन ले रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए पेरेंट के उससे काम करते हैं। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है और इनके आपको समझ जब होगी, जब आप इनको अच्छे से पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, तब आपको इनकी समझ अच्छे से हो रही होगी। अगर रोज वर्क करोगे तभी आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब ये क्वेश्चन है जो आपको खुद करना है, या फिर मैं आपको करा देती हूँ ये क्वेश्चन। क्रिएट अ बॉक्स यूजिंग div, एक बॉक्स क्रिएट करना है यूजिंग div। वही काम हम काफी देर से कर रहे थे, बट अब हमारे से कहा गया है कि क्लियरली एक बॉक्स क्रिएट करो। तो जो हमने क्रिएट कर दिया है, और यहाँ पे हम क्लास दे सकते हैं बॉक्स, जिसके अंदर मैं दे रही हूँ बैकग्राउंड कलर, कुछ अच्छा सा कलर देखते हैं, मैं यहाँ पे दे देती हूँ ये वाला कलर, पीरू कलर, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे देती हूँ हाइट, हाइट में दे रही हूँ यहाँ पे 300 पिक्सल, और देन मैं विड्थ भी दे देती हूँ यहाँ पे 300 पिक्सल। वैसे मुझे ज्यादा बड़ा बॉक्स दिखेगा, ये मुझे पता है, क्योंकि ये रहा, पर फिर भी ठीक बॉक्स है, और इसमें बॉर्डर भी दे देती हूँ मैं, ठीक है। तो बॉर्डर में दे रही हूँ यहाँ पर, क्या दे रही हूँ मैं बॉर्डर में, कि 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, ये मैंने इसको दे दिया। उसके बाद इसको मैं चेक करती हूँ कि क्या आ रहा है, ब्लैक बॉर्डर आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा ब्लैक बॉर्डर भी आ गया, ठीक है, चलो ठीक है, ब्लैक बॉर्डर भी आ गया। उसके बाद क्या करना है, अब हमें देखना है कि चलो हमने हाइट वेट खुद से ही सेट कर दिया, एक बॉक्स बनाना था, ठीक है। इसमें हाइट जो है 150 पिक्सल है और विड्थ हमें 300 पिक्सल कहा गया है। तो हाइट हमें 150 पिक्सल और विड्थ हमें 300 पिक्सल का है। तो ठीक है, ये हमने कर दिया, ये हमारा बॉक्स बन गया जितना हमारे से कहा गया था। उसके बाद हमारे से कहा गया है कि ग्रे कलर करना है, पर कोई नहीं, पीरू कलर अच्छा लग रहा है तो पीरू कलर दे दिया। 5 पिक्सल ब्लैक डॉटेड देना है, तो हम यहाँ पे देंगे 5 पिक्सल, और यहाँ पे मैं दूंगी ब्लैक, बिल्कुल ठीक है, 5 पिक्सल ब्लैक सॉलिड। उसके बाद क्या करना है, इसको डॉटेड देना है, ना कि सॉलिड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डॉटेड, ठीक है।
तो ये ऐसे करके दिया जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, कॉपी करना है बस, ये जो चीजें मैंने लिख रखी है उनको यूज करना है। मार्जिन राइट 1 m, ये सारी चीजें सिखाऊंगी अभी मैं आपको। मार्जिन राइट 1 m का m से, ठीक है, तो 1 m हमने लिख दिया है। 1 m मतलब क्या होगा, मार्जिन राइट 1 m मतलब क्या होगा, m मतलब होता है पिक्सल में ही होता है, अभी बताऊंगी आपको, चिंता मत करो, सारी चीजें मैंने आगे लिख भी रखी है, नोट्स बना रखे हैं। बॉटम मार्जिन ऑफ 2 m, बॉटम मार्जिन ऑफ 2 m मतलब कि मार्जिन बॉटम हमें देना है 2 m। तो इन्हें पिक्सल में अगर करना हो, 1 m मतलब 16 पिक्सल, 2 m मतलब 32 पिक्सल, क्योंकि 1 पिक्सल 16 पिक्सल होता है हमारा। अभी देख, मार्जिन लेफ्ट हम 2 m देंगे, ठीक है, तो मार्जिन लेफ्ट में यहाँ पे दे रही हूँ 2 m, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर क्या देखेंगे कि मार्जिन लेफ्ट 2 m, बस ये सारे हमारे से कहा गया है, और पैडिंग हमें देनी है 1 m सारी तरफ से, तो पैडिंग दे रहे हैं हम 1 m। और अब इसको हम चेक करते हैं, तो क्या चीजें कैसे हो रही है इंस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसको ऐसे करके देख रहे होंगे। तो अब एक चीज देखना, अगर हम यहाँ पे पैडिंग की बात कर रहे हैं तो आपको नीचे एक बॉक्स जो दिख रहा है उसमें मैं आपको सारी चीजें बता देती हूँ। देखो, अगर मैं ये हटा दूंगी तो काम खराब हो जाएगा, इसको यहीं से मैं, अब देखो, ये जो आप देख रहे हो ये जो बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में 16 पिक्सल क्या है, पैडिंग। अब पैडिंग में मैंने दिया था कि हर तरफ से पैडिंग क्या होगी, 1 m होगी, तो 1 m मतलब होता है 16 पिक्सल। अब 2 m मतलब क्या होगा, 32 पिक्सल। तो आप देखोगे कि 0 पिक्सल मार्जिन हमारी कहाँ से है, इधर से आ रही है, क्यों, क्योंकि इधर की मार्जिन नहीं काउंट हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 16 पिक्सल है, फिर ये सारी चीजें कैसे है, ये हमारी m के ऊपर वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसे होती हैं m वाली। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें मुझे ये समझाना था, इसलिए मैंने ये किया है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पर m और rem css में यूनिट्स है, पता है आपको, जिन्हें फॉन्ट साइज, मार्जिन, पैडिंग एटसेट्रा सेट करने के लिए यूज किया जाता है। इन दोनों का यूज रेस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए किया जाता है, क्योंकि ये कंटेनर या रूट एलिमेंट्स के आधार पर स्केल होते हैं। एम यूनिट क्या होती है, एम यूनिट उस एलिमेंट की फॉन्ट साइज के आधार पर काम करती है जिसमें उसे लागू किया गया है। मतलब मान लो फॉन्ट साइज में मैंने दे दिया है, ये एग्जांपल है, अगर आपके पैराग्राफ की फॉन्ट साइज 16 पिक्सल है और आप उसमें 2 m का मार्जिन सेट करते हैं तो 32 पिक्सल के बराबर होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये हमारा m होता है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं हमारे रैम पर, ठीक है। रैम क्या होता है, रैम यूनिट ये भी यही काम करती है, बस इसमें रूट एलिमेंट्स पर ये काम करती है। रूट एलिमेंट्स हमारे होते हैं एचटीएमएल के बिहाफ पर ये काम करती है। डिफरेंस एम यूनिट पेरेंट की फॉन्ट साइज पर निर्भर करती है, रैम यूनिट रूट एलिमेंट की फॉन्ट साइज पर निर्भर करती है। ये ज्यादा यूज होने वाली नहीं है, जब हम रेस्पॉन्सिव बनाएंगे तब आप सारी चीजें सीख जाओगे, इस पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पिक्सल पे ध्यान दो, अभी पिक्सल से काम करो। कब किसको यूज करना है, अगर आपको किसी एलिमेंट के में स्केल करना है तो एम का यूज करोगे, और अगर आपको पूरे वेब पेज पर कंसिस्टेंटली स्पेसिंग चाहिए तो आप रैम का यूज करोगे। एम और रैम दोनों सीएसएस की फ्लेक्सिबिलिटी और रेस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है आपके सिर के ऊपर को ये बातें गई होंगी, बट हाँ, ये पक्की बात है, जब मैं आपको रेस्पॉन्सिव कराना सिखाऊंगी तो सारी चीजें आप समझ जाओगे, तो इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर, जो आप ये क्वेश्चन कर रहे होंगे, आप करोगे ये क्वेश्चन, मैं आपको बिल्कुल नहीं कराऊंगी, ठीक है। पिक्सल के बिहाफ पर ही मैंने क्वेश्चन दिया है, एम रैम के बिहाफ पर नहीं दिया है। तो अब थोड़ी एडवांस चीजें, थोड़ी अच्छी चीजें, थोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी चीजों पर हम आ जाते हैं। तो ये हमारी होती है थोड़ी एडवांस चीजें। इसमें आ जाता है अल्फा चैनल। अल्फा चैनल क्या होता है, देखो, अभी तक हमने आर जी बी के बारे में पढ़ा है, बट आर जी बी ए के बारे में नहीं पढ़ा है, जिसमें हमारी ओपेसिटी आ जाती है। अब मान लो मैं इसको कर रही हूँ रफ, ठीक है, इसको मैंने कर दिया है रफ, और हम आ जाते हैं अपने पेज पर। अब यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स में ही हम काम करेंगे। अब इसमें हम आरजीबी कलर देने वाले हैं, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। मैं यहाँ पे दे रही हूँ आरजीबी ए दे देती हूँ, ठीक है। आरजीबी ए में अब कोई कलर अगर मुझे लेना है, तो अभी तो मुझे यही नहीं पता कलर कौन सा लेना है। अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मान लो रेड कलर लेना है, 255,0,0, ठीक है, रेड कलर बन जाएगा, ठीक है। अगर हमें कोई और सा कलर देना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं, वैसे मुझे रेड कलर ही चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे अगर एक जीरो और लगा देती हूँ और इसको चेक करती हूँ तो क्या होएगा, ये गायब हो गया। अब गायब क्यों हुआ,
ये गायब इसलिए हुआ, ओपेसिटी होती है कि 0 तो गायब कर देता है और 1 हमारे पास आ जाता है, ठीक है। और अगर मैं इसी की जगह लिख दूं 0.7, तो ये लाइट कलर हो जाएगा। आप देखोगे कि ये बहुत फीका सा कलर होगा, आपको पिंकिश कलर दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद मान लो अगर मैं यहीं पर लिख दूं 0.0.1, तो यहाँ पे ये बहुत ही लाइट कलर है, आप शायद देख भी नहीं पा रहे होंगे कि ये कलर भी है। देखो कलर है ये, पर क्या कौन सा कलर है हमारा, हमारा ही कलर है, पर थोड़ा सा हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं 0.5 कर दूं तो ये हमारे पास थोड़ा डार्क हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ओपेसिटी होती है। अगर हम खाली ओपेसिटी को यूज करना चाहते हैं, तो मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अभी आरजीबी नहीं लिखते, यहाँ पे सिर्फ रेड कलर लिख देते हैं। और मैं यहाँ पे ओपेसिटी इसकी देना चाहती हूँ, मान लो ओपेसिटी मैंने कर दी 0। ओपेसिटी 0 करूंगी तो पूरा बॉक्स गायब हो जाएगा, और ओपेसिटी 1 करूंगी तो पूरा बॉक्स दिखेगा, ठीक है, पूरा बॉक्स दिखेगा। और अगर मैं ओपेसिटी 0.2 कर देती हूँ तो बहुत ही लाइट कलर का दिखेगा, ठीक है। अगर मैं यहीं पर ओपेसिटी 0.5 कर देती हूँ तो ये थोड़ा डार्क दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारी ओपेसिटी होती है जो हमें देखनी होती है अगर हमें लाइट करना होता है। तो 0 से हिडन हो जाता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और आरजीबी ए का मतलब मैंने समझा दिया, ए मतलब ओपेसिटी, ठीक है। अब ओपेसिटी मैंने बता दिया कैसे सेट होती है। अब हम पढ़ेंगे सीएसएस ट्रांजिशन को। ट्रांजिशन आपको किसी एलिमेंट के दो एलिमेंट्स के बीच ट्रांजिशन को डिफाइन करने के लिए इनेबल करता है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ट्रांजिशन में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर शॉर्ट हैंड तरीका। मतलब कि हम वो नहीं पढ़ेंगे कि ट्रांजिशन का नेम लिखो, देन उसके बाद ड्यूरेशन लिखो, टाइमिंग फंक्शन लिखो, या फिर अगर आप कहते हो तो मैं वो भी करा दूंगी। चलो एक बार कराई देती हूँ, कराने में क्या ही चला जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बॉक्स तो हमने बना ही रखा है, सारी चीजें बना रखी है। तो सबसे पहले हम करते हैं ट्रांजिशन नेम, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आप देख रहे होंगे ट्रांजिशन ड्यूरेशन कैसे लिखा हुआ है, सारी चीजें कैसे लिखी हुई है, ऐसे ही हम यहाँ पर लिखते हैं ट्रांजिशन। देन उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं प्रॉपर्टी, लिखते हैं ना कि नेम, ठीक है। प्रॉपर्टी में मान लो हमें प्रॉपर्टी लगानी है विड्थ पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे विड्थ। उसके बाद हम देंगे यहाँ पर ड्यूरेशन, तो ट्रांजिशन ड्यूरेशन के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, मान लो 2 सेकंड की ड्यूरेशन देनी है तो 2 सेकंड। उसके बाद हम देंगे यहाँ पर ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। टाइमिंग फंक्शन में काफी सारे फंक्शंस होते हैं, ईज इन, ईज आउट, ये सारी चीजें होती है। तो ईज इन आउट अभी के लिए हम रख रहे हैं। और उसके बाद होता है ट्रांजिशन, लास्ट में क्या होता है, डिले। ट्रांजिशन को डिले कब देना है, मान लो हमें 1 सेकंड बाद डिले देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 सेकंड। अब हम इसको करते हैं गो लाइव। अब आपको एक काफी अच्छी चीज देखने के लिए मिलेगी, तो इसको मैं कर देती हूँ गो लाइव। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि इसको आपको अलग अलग करके बताऊंगी, मैंने सोचा था सीधा शॉर्ट हैंड बता दूंगी, बट मैंने सोचा सारी चीजें आनी चाहिए जब हम ए टू जेड सारी चीजें कर रहे हैं। अब देखो इस पे कुछ भी ट्रांजिशन अप्लाई नहीं हो रहा, तो अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, बॉक्स के ऊपर हवर इफेक्ट लगाना होगा जिस प्रॉपर्टी में हमने प्रॉपर्टी नेम दिया है। तो बॉक्स मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हवर। हवर आपको पता ही है, मैंने अभी पढ़ाया था। और हवर में हम यहाँ पर करने वाले हैं कि बॉक्स की विड्थ बढ़ा देनी है हमें, हवर करके बॉक्स नहीं लिखा जाएगा, अब लिखा जाएगा विड्थ। मान लो विड्थ है 300, तो हमें हटा के करनी है इसकी विड्थ 600 पिक्सल। तो ट्रांजिशन में ये सारी चीजें होंगी आपके लिए। तो ये कैसे होगा, उसके लिए मैं इसको कर रही हूँ गो लाइव, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको गो लाइव करती हूँ। अभी देखो यहाँ पे बॉक्स आया, इस पे हवर किया, तो ये बहुत धीरे धीरे 2 सेकंड की ड्यूरेशन में आगे बढ़ेगा, और जब मैं इसको हटा दूंगी तो 1 सेकंड डिले बाद ये पीछे हो जाएगा। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि विड्थ पे ही काम करेगा, अभी तो विड्थ बढ़ी है। मान लो आप हवर करने पे विड्थ तो आपने कर दिया, अगर विड्थ की जगह आप करना चाहो मार्जिन लेफ्ट से, या फिर आप करना चाहो इसको, मान लो बॉर्डर को करना चाहो, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बॉर्डर। और बॉर्डर को हम यहाँ पर दे देते हैं कि हवर करने पे हो जाए, विड्थ तो लिखा नहीं जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा बॉर्डर। और बॉर्डर में यहाँ पे लिख दूंगी मैं 4 पिक्सल, जैसे कि 10 पिक्सल। और ऊपर है यहाँ पर डॉटेड, तो हम यहाँ पर कर देंगे सॉलिड। और यहाँ पर मैं कर दूंगी, अभी ऊपर ब्लैक है तो हम यहाँ पर कर देंगे रेड। तो देखते हैं क्या पता इसमें भी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने किया हवर, तो ये देखो कैसे हो गया एकदम। क्या हो रहा है, ये मतलब सॉलिड में हो रहा है, बैकग्राउंड कलर डॉटेड से सॉलिड में हो रहा है, ठीक है। ओपेसिटी की वजह से कम हो गया, तो इसलिए ये चीजें ऐसे वर्क करती, तो ये चीजें ऐसे वर्क करती हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट नोट्स पर। अब एक और चीज है हमारे पास, मार्जिन जीरो ऑटो। जीरो ऑटो से क्या होता है, देखो अभी ये हवर इफेक्ट में हटा रही हूँ, ट्रांजिशन वाली भी सारी चीजें मैं हटा रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखती हूँ मार्जिन
फिर यहाँ पर लिखती हूँ 0 और यहाँ पर लिखती हूँ मैं ऑटो। तो मार्जिन 0 ऑटो जैसे मैं करूंगी और इसको मैं करूंगी गो लाइव, ठीक है ना। तो इसको कर देते हैं हम गो लाइव। देन उसके बाद इसको देखते हैं, तो ये क्या हुआ, बीच में आ गया। आप ये चीज नोटिस कर रहे हो। तो मार्जिन 0 ऑटो से क्या होता है, हमारी जो पोजीशन होती है, मतलब कि जो मार्जिन होता है 0 ऑटो रखते हैं तो बीच में आ जाती है चीजें, ठीक है। तो वही काम हमारा इस वाली मार्जिन ने किया है। तो यहाँ पे ये वाला नोट्स हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं आगे पर। आगे हमारा आ जाता है CSS ट्रांसफॉर्म दिस प्रॉपर्टी लेट्स यू रोटेट। रोटेट करने के काम आती है प्रॉपर्टी, स्केल करने के काम आती है, स्क्यू करने के काम आती है, और ट्रांसलेट एन एलिमेंट। अब अगर हमें किसी चीज को रोटेट करना हो, तो मान लो इस बॉक्स को हमें रोटेट करना है। अभी मैं बीच में से हटा रही हूँ, मैंने लिख दिया रोटेट। रोटेट लिखा जाएगा या क्या लिखा जाएगा, हम एक बार चेक करते हैं। ट्रांसफॉर्म होता है क्योंकि ट्रांसफॉर्म रोटेट लिखा जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, फिर इसके अंदर लिखा जाता है रोटेट। और रोटेट कितनी डिग्री पे करना है, मान लो 45 डिग्री पे करना है, तो DEG लिखते हैं हम। और इसको यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये रोटेट हो गया, मतलब घूम गया। अगर हमें इसको 360 पे करना होता है या 90 पे मान लो मुझे इसको करना होता है, तो मैंने लिख दिया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से क्या होगा, ये 90 डिग्री मतलब सीधा हो जाएगा। तो ये काम हमारा क्या करता है, रोटेट करता है। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्केल। स्केल क्या काम करता है, स्केल भी काफी अच्छा काम करता है। यहाँ पे मैं इसको हटा लेती हूँ, ट्रांसफॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पर रोटेट। अब इसको हटा के हम यहाँ पर स्केल कर देते हैं। अब स्केल में एक तो मान लो हम 1 से थोड़ा कम, मतलब 0.55 कर रहे हैं, उसका हाफ कर रहे हैं, और इसको जाके चेक कर रहे हैं, तो आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी, बॉक्स छोटा हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसको 1 करती हूँ, अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जानी है। यहीं पर मैंने लिख दिया 1 और मैं इसको चेक करती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, जितना था बॉक्स उतना हो जाएगा। और अगर मैं इसको बढ़ा देती हूँ, 1.5 कर देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये ऐसे वर्क करता है। और मुझे तो 0.5 बहुत सुंदर लगा, छोटू सा बॉक्स। देखो कितना छोटा सा बॉक्स हो गया और कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 0.5 पे स्केल हो गया है। उसके बाद हमारा आ जाता है 50 पिक्सल। ये क्या होता है, ये सारी चीजें क्या है, तो अगर मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊं, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है। ट्रांसलेट है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म स्केल एक्स पे, मतलब दोनों तरफ से क्या स्केल होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हमारा ट्रांसलेट में होता है और एक स्क्यू होता है। तो मैं आपको कहूंगी कि ये दोनों आप खुद से करके देखो, क्योंकि कुछ चीजें अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आ रही होगी। कुछ नहीं करना, इनको लिख के देखने हैं बस, और कुछ ज्यादा इनमें नहीं करना आपको। तो नेक्स्ट नोट्स पर आते हैं। बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो क्या होती है, इट एड्स शेडो इफेक्ट्स अराउंड एन एलिमेंट फ्रेम। मतलब बॉक्स शेडो ऐसे होती है कि हमें इस बॉक्स पे कुछ शेडो देनी है। ये चीज मैं हटा रही हूँ स्केल वाली, ठीक है। स्केल वाली चीज मैं हटा देती हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्या करना है, मैं बॉक्स शेडो देनी है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ बॉक्स शेडो। अब बॉक्स शेडो में काफी चीजें होती है, देखो हम 4 बार ऐसे करके लिखते हैं। मतलब फर्स्ट वाला जो लिखते हैं वो होता है एक्स इफेक्ट। एक्स इफेक्ट मतलब इधर वाला इफेक्ट, एक्स इफेक्ट। वाई इफेक्ट ऐसे होता है, ठीक है। तो एक्स इफेक्ट और वाई इफेक्ट देना होता है। और यहाँ पे मान लो एक्स इफेक्ट हमने दे दिया है 10 पिक्सल, 10 पिक्सल ही हमने दे दिया है वाई इफेक्ट। देन उसके बाद हमें देना है शेडो। शेडो क्या देनी है, ब्लर देनी है। तो ब्लर के लिए हम लिखते हैं ब्लर रेडियस लिखते हैं। यहाँ पे मान लो 10 पिक्सल ही हमें ब्लर रेडियस देना है। और ये देना है हमें ब्लैक दे, ग्रीन दे, ब्लू दे, क्या दे, मैं मान लो मुझे ब्लू कलर का देना है बॉर्डर, बॉक्स शेडो देनी है। तो यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो इसके इधर और इधर क्या हो गया, ये बॉक्स शेडो आ गई है। अब ये एक्स और वाई में है। अगर मान लो हम एक्स को कर देते हैं 2 पिक्सल, तो एक्स ऐसे है, तो जो ये वाली लाइन है ना, एक्स वाली लाइन, ये आपको थोड़ी दिखाई देगी पतली वाली। ये जो एक्स है ये आपको थोड़ी पतली दिखाई दे रही है। ये मैं ऐसे कर रही हूँ, तो ये ऐसे जो होता है वो एक्स और वाई लाइन होती है, ठीक है। तो ये हमने कम कर दिया। अब अगर मैं यहीं पर इसको दूं 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, अब यहाँ पर चेक करते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है हमारे पास जैसा इसको आना था। अब हम यहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही काम हो रहा है। अब हम बात करेंगे बैकग्राउंड इमेज की। बैकग्राउंड इमेज कैसे लगती है CSS में, तो देखो यहाँ पे मान लो इस बॉक्स के अंदर ही हमें एक इमेज देनी है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ बैकग्राउंड इमेज, ठीक है ना, बैकग्राउंड इमेज। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी URL, और इसके अंदर URL देना पड़ता है। इसके अंदर एक इमेज दी हुई है गर्ल PNG, तो गर्ल PNG मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे चेक करती हूँ तो इसके अंदर इमेज आ गई।
बट ये सही तरीके से नहीं आई। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ चीजें आती है, बैकग्राउंड साइज आता है जिसमें हम कंटेंट, कवर और ऑटो कर सकते हैं। तीनों से देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, बैकग्राउंड साइज में आ जाते हैं और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कवर। कवर जब भी हम लिखते हैं तो वो बिल्कुल कवर कर जाती है उसको और बिल्कुल सही इमेज यहाँ पर आपको आके दिख जाएगी इस बॉक्स के अंदर। अगर हम यहीं पर कंटेंट की बात करेंगे तो कंटेंट का क्या होगा, यहाँ पे कंटेंट क्या करेगा, एक बार इसको चेक करते हैं। इमेज 2 बार आ गई, मतलब कि जितनी इमेज है उतनी ले लेगा और उसके बाद अगर दोबारा इसने दूसरी इमेज भी थोड़ी सी टच करी होगी तो वो दोबारा भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कंटेन होता है। और उसके बाद हमारा जो आ जाता है, हम एक बार देखते हैं यहाँ पर, कंटेन हो गया ऑटो। अब ऑटो क्या करता है, ऑटो में लिखता है जो भी हमारा ऑटो, मतलब कि जैसी इमेज होती है वैसी इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज बिल्कुल मतलब ऐसी आ रही है कि ये पूरा इसको घेर रही है और इसमें फिट नहीं हो पा रही, तो फिट के लिए हमें कवर करना पड़ता है कि ये जो इमेज है वो इसमें कवर हो जाए। ठीक है, तो ऐसे भी हम इमेज दे सकते हैं और अपनी HTML से तो हम इमेज दे ही सकते हैं। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग कार्ड हवर इफेक्ट। हवर इफेक्ट से क्रिएटिंग कार्ड बनाना है, हमें कार्ड बनाना है और HTML के लिए हमें ये चीजें दे रखी है तो इनका हमें कार्ड बनाना है। वैसे ये काम आपको करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको टच करके बता देती हूँ कैसा सा बनाना है। तो यहाँ पे हम HTML को, ये बॉक्स जो है इसको हटा लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ पेस्ट। जो मैंने HTML कोड दे रखा है और इसको मैं हटा रही हूँ। अभी कोई इसमें CSS अप्लाई नहीं है और इसको मैं यहाँ से कर रही हूँ गो लाइव। और गो लाइव करने के बाद ये रहा हमारा, ये जो भी है। और इसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको एक छोटा सा बॉक्स बनाना है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसा आपको ये डिजाइन करना है खुद से। अब जब आपने इतनी चीजें सीख ली तो आप इसको बना ही सकते हो। इतना बॉक्स बनाना है, इसके उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे इमेज आनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर आना चाहिए आंचल मित्तल, और वेब डेवलपर यहाँ पर आना चाहिए और कलरिंग आप इसमें खुद से करोगे। तो एक कार्ड है और इसमें थोड़ा सा ट्रांजिशन वगैरह भी लगाना है, थोड़ा सा इसमें स्केल भी लगाना है, हवर करने पे स्केल हो जाए कुछ, ये सब चीजें आपको करनी है। ठीक है, नहीं होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट वीडियो जो CSS की आएगी उसमें मैं आपको ये करवा दूंगी। बट अगर नहीं हुआ तो ठीक है, हो गया तो फिर कोई बात नहीं है, फिर कमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छी बात है अगर हो जाता है आपसे खुद मेरे पढ़ाने के बाद, थोड़ा आप खुद से ट्राई कर रहे हो चीजें तो फिर अच्छी बात है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। अब हम पढ़ेंगे पोजीशन के बारे में। देखो पोजीशन एक काफी अच्छी चीज है और इसमें आपको काफी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया। और अगर आप कहीं पे भी जाके देखोगे तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि पोजीशन कैसे वर्क करती है। बट जब हम रियल लाइफ में उसको करके देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। द पोजीशन CSS property sets how an element is positioned in a document. The top, right, bottom and left properties determine the final location to of position. हम किसी चीज को पोजीशन करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि वो टॉप से, लेफ्ट से, कैसे कैसे होती है। मतलब इसमें 4 चीजें होती है, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड। स्टैटिक क्या काम करती है, इसमें टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट एंड जेड इंडेक्स प्रॉपर्टीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या होती है, दिस इज डिफॉल्ट वैल्यू, उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वही होती है। अब मान लो ये चीज मैं यहाँ से हटा रही हूँ और यहाँ पे हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो एक बॉक्स को ही मैं यहाँ पे मान लो ले लेती हूँ और इस बॉक्स में अभी सिर्फ मुझे बैकग्राउंड कलर वगैरह देना है इसको, और कुछ नहीं देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हाइट, विड्थ और बैकग्राउंड कलर देती हूँ। हाइट में दे रही हूँ 200 पिक्सल। ठीक है, हाइट में दे रही हूँ 200 पिक्सल और विड्थ में दे रही हूँ 200 पिक्सल एंड मैं कलर दे रही हूँ, जैसे बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ यहाँ पर। बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स आ गया, यहाँ पर कलर लिख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर मुझे देना है मान लो रेड। ठीक है, अब मैं इसको चेक करती हूँ तो यहाँ पे ये बॉक्स तो पहले वाला आ गया, इसको हम कर लेते हैं गो लाइव। ठीक है ना, फिर आपका क्या हो जाएगा, रेड कलर का बॉक्स आ जाएगा जो आपने दिया है। तो ये रहा आपका बॉक्स। अब आपको चीजें करनी है पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी आ जाती है पोजीशन स्टैटिक। तो जब आप पोजीशन स्टैटिक लिखोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, वो चीजें वहीं पर रहेंगी जहां पर है और कुछ भी चेंज आपको होता हुआ नहीं दिखेगा। चाहे आप इसको दोबारा से गो लाइव करके भी देख सकते हो। ठीक है ना, इसको गो लाइव कर लेते हैं। तो ये चीजें ऐसे ही वर्क करती हैं और इनको समझने में बहुत ज्यादा आसानी भी होती है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, इसको कोई चेंज भी नहीं कर सकता अगर आप यहाँ पे स्टैटिक देते हो तो। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम रिलेटिव की बात करते हैं। रिलेटिव क्या करता है, ऑफसेट टॉप, राइट, लेफ्ट एंड बॉटम की वैल्यूज के बेस पर रिलेटिव तो इटसेल्फ होता है। मतलब अगर मान लो ये पोजीशन में यहाँ पे दे रही हूँ रिलेटिव,
ठीक है, मैं यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव दे रही हूँ, पोजीशन रिलेटिव। अब क्या होगा जब मैं पोजीशन रिलेटिव दूंगी तो यहाँ पे आपको चीजें वही दिखेंगी जहाँ पे है, और उसके बाद मान लो मैं यहाँ से दे रही हूँ टॉप से ये हो जाए 50 पिक्सल हट जाए, ठीक है, तो टॉप से 50 पिक्सल हम लिख देते हैं यहाँ पर, और इसको कर देते हैं हम यहाँ पे गो लाइव, ठीक है, तो इसको कर देते हैं हम यहाँ पे गो लाइव, और जब हम इसको देखेंगे तो आप समझोगे ये क्या काम हो रहा है, यही आपको समझना है। ये नीचे हो गया, अब क्या ये 50 पिक्सल नीचे हुआ है, एक बार हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाके इसको देखते हैं। तो ये जो आप वैल्यू ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे कुछ वैल्यू आपको लिख के दिखाई नहीं दे रही कि ये क्या चीज है, मतलब कितने पिक्सल हमने दिया है, ये सब चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, सो यहाँ पे मैंने लिखा 500 पिक्सल, तो ये 500 पिक्सल क्या होगा, नीचे हो जाएगा। एक बार इसको हम गो लाइव कर लेते हैं, जब भी चीजें समझ में आएंगी आपके, ठीक है ना। तो इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से गो लाइव, तो जैसे ही गो लाइव किया अभी हमें 500 पिक्सल नीचे दिखा। तो रिलेटिव वो होता है जो अपनी जगह से 500 पिक्सल नीचे हो गया, या अपनी जगह से टॉप से 200 पिक्सल हो गया। अगर मैं यहाँ पर इसको 50 पिक्सल तो दूं टॉप से, ठीक है, और लेफ्ट से दूं मैं इसको 20 पिक्सल, ठीक है। अब आपको क्या लगेगा कि लेफ्ट से भी 20 पिक्सल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बट एक चीज ध्यान रखने वाली है इसमें कि चलो लेफ्ट से 50, यहाँ से 20 पिक्सल हो गया, अगर मैं इसको मार्जिन पहले ही सेट करके रखती, मार्जिन लेफ्ट में इसको देती 20, या फिर मैं करती हूँ उसको 50 पिक्सल, मैंने इसको पहले से ही मार्जिन लेफ्ट बोल दिया है, ठीक है, 50 पिक्सल मैंने इसको पहले से ही मार्जिन लेफ्ट बोल दिया है, और मैं अब इसको देखती हूँ कि लेफ्ट से मैंने 20 पिक्सल यहाँ से हटा दिया है, और अब मैं इसको देखती हूँ तो ये क्या कह रहा है, 50 पिक्सल यहाँ से है, 50 पिक्सल यहाँ से है, बट अगर मैं यहाँ पर लिख दूं लेफ्ट से 50 पिक्सल और, तो ये तो मैंने रिलेटिव को कहा कि जहां पे मेरा ये है उससे 50 पिक्सल और हो जाए, तो यहाँ से 50 पिक्सल और लेफ्ट हो गया। तो मेरा मतलब ये है, रिलेटिव में वो होता है कि जहां पे आपकी चीज रखी है वहीं से वो काउंट करे कि आपकी यहाँ से ये हिलेगी चीज और कहीं से नहीं हिलेगी। मतलब जब हम एब्सोल्यूट की बात करते हैं, एक पोजीशन एब्सोल्यूट होता है, जब हम पोजीशन एब्सोल्यूट की बात करते हैं, मान लो आपने मार्जिन लेफ्ट से 50 पिक्सल दे रखा है, ठीक है, और आपने पोजीशन एब्सोल्यूट किया, अभी 50 पिक्सल लेफ्ट से है, बट अगर मैं यहाँ पे भी दे रही हूँ ना कि लेफ्ट से हम 50 पिक्सल कर रहे हैं, तो क्या होगा, चीजें चीजें वहीं पे स्टक रहेंगी, वो आगे नहीं बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से 50 पिक्सल लेफ्ट हो रहा है, ये अपना वहीं से हो रहा है, पूरे वेब पेज से देखता है ये चीजें। अगर हम बात करें कि टॉप से आप आ जाओ 50 पिक्सल, तो ये हो जाएगा, बिल्कुल टॉप से 50 पिक्सल हो जाएगा, आप देख भी सकते हो टॉप से 50 पिक्सल हो गया। तो ये एब्सोल्यूट ऐसे वर्क करता है। बाकी जब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे तो वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, और आपको उसमें मजा भी आएगा। और जब हम पोजीशन फिक्स्ड की बात करते हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पोजीशन फिक्स्ड, तो फिक्स्ड पोजीशन क्या करेगी, एक बार चेक करते हैं। फिक्स्ड पोजीशन कर देती है फिक्स्ड। मान लो यहाँ पे आपके दो बॉक्स ऐसे और है, मैंने इसको किया कॉपी या फिर पेस्ट, फिर नीचे आगे पेस्ट, फिर नीचे आगे पेस्ट, तो अब तो इसको नीचे होना पड़ेगा, मतलब कि ऐसे करके ये एक बार हम क्या करते हैं, इसमें पोजीशन इसको कर देते हैं 1, इसको कर देते हैं 2 एंड इसको कर देते हैं बॉक्स 3, ठीक है, कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, चलो बॉक्स 1, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा बॉक्स 1, सारी चीजें वही रखेंगे, बस यहाँ पे हम पोजीशन नहीं देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ उसको कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ पेस्ट। अब पेस्ट कर दिया, ऐसे ही हम बॉक्स 2 के लिए करेंगे। मैंने लिख दिया यहाँ पर बॉक्स 2, और इसमें मैं क्या कर रही हूँ, उसको कॉपी कर रखा है, पेस्ट कर देते हैं, और यहीं पर मैं कर रही हूँ बॉक्स 3, और इसके लिए भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। तो अब हम इसको एक बार कर लेते हैं यहाँ से गो लाइव, ठीक है। सारी चीजें हमें अच्छे से पता रहनी चाहिए, क्या क्या काम कैसे कैसे हो रहा है, ताकि हमें आगे जाके दिक्कत ना हो। अब ये बॉक्सेस हैं, ठीक है, 4 बॉक्स हैं, पर सबके कलर रेड ही दे रखे हैं, कलर भी चेंज करने पड़ेंगे, है ना। तो कलर चेंज कर देते हैं हम, यहाँ पे रेड कलर है, यहाँ पे हम कर देते हैं ग्रीन कलर, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे कर देते हैं ग्रीन, नीचे आ जाते हैं, ग्रीन येलो कर दिया, चलो। उसके बाद यहाँ पे मैं कर देती हूँ असली वाला ग्रीन, ठीक है, ग्रीन येलो नहीं करते हैं, इसको कर देते हैं हम ग्रीन, और नीचे आके हम इसको कर देते हैं 2, रेडी रहने देते हैं, क्योंकि फिर तो एक साथ तो नहीं है ना कलर। तो ये हमारे हो गए बॉक्स। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जो ये वाला बॉक्स है, ये बॉक्स नहीं हिल रहा,
ये वाला बॉक्स भी ऊपर जा रहा है ग्रीन वाला, बट ये वाला बॉक्स नहीं हिल रहा। तो एक फिक्स्ड कर देता है कि चाहे आप कितने भी बॉक्स बना लो, चाहे आप कितने भी बॉक्स बना लो, मान लो बॉक्स 3 आपको और भी बनाने हैं, कॉपी किया इसको, पेस्ट 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 पेस्ट, ये सारे बॉक्स आपने बना लिए हैं और ये ऊपर ऊपर जाए जा रहे हैं। ठीक है, ये रेड कलर के हो रहे होंगे सारे बॉक्स, हमने कॉपी कर दिया होगा रेड, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ग्रीन। ठीक है, और अगर मैं इसको चेंजेस ही कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कुछ भी चीज समझने में। 1 2 3 यहाँ पे लिखते हैं हम 4, नीचे आ जाते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं हम 5। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम 6 एंड यहाँ पे लिख देते हैं हम 7। ठीक है, और 4 5 6 7 और करना है, तो एक बार इनको मैं कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, पेस्ट 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 4, फिर यहाँ पे लिखती हूँ मैं नीचे आके 5, फिर मैं नीचे आके लिखती हूँ 6 एंड चलो 6 के बाद एक और है आपका, तो इसको कर देते हैं कॉपी एंड यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट। देन यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 7 और इसको मैं यहाँ पे देखती हूँ, तो एक बार जब मैं अब हवर कर रही हूँ, चीजें कलर सेम है, फिर वही बात आ जाएगी, कलर को भी चेंज करना पड़ेगा, कलर की वजह से तो सारी चीजें की हैं। ग्रीन, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ येलो एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ व्हाइट, नहीं सॉरी व्हाइट तो बेकार है, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक के बाद नीचे मैं लिख रही हूँ पिंक एंड उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पर्पल कलर। ठीक है, तो ये सारे कलर मैं यहाँ पे दे रही हूँ। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, थोड़ी थोड़ी आ रही होंगी, बट जब हम स्माइली फेस बनाएंगे उसमें आप समझ जाओगे। तो ये देखो सारे बॉक्सेस हिल रहे हैं यहाँ से, बट ये वाला बॉक्स नहीं हिल रहा, ये अपनी जगह पर स्टक है। ये सारी चीजें ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, बट ये वाला बॉक्स उसी जगह पर स्टक है। अब मान लो आपको बॉक्सेस से नहीं समझ में अगर आ रहा, तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के बाहर यहाँ पे मैं इसको कट कर देती हूँ सारी चीजों को, एंड बॉक्स ही रखते हैं अभी सिर्फ जो हमारा फिक्स्ड पोजीशन पे है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या क्या चीजें कर रही हूँ कि एक इसके पहले मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख रही हूँ, लॉरेम इंटू 5। ठीक है, ऑल्ट जेड कर देते हैं। उसके बाद इसके बाद मैं एक पी लिख रही हूँ जिसके अंदर मैं लिख रही हूँ लॉरेम इंटू 6। ठीक है, अब मैं इसको जाके देखती हूँ, तो ये क्या हो रहा है, पूरा पेज है। अभी तो ये छोटा सा पेज दिख रहा है, अभी और ज्यादा पैराग्राफ्स हमें लिखने पड़ेंगे। लॉरेम इंटू 100 में कर रही हूँ, तो 100 तो आपको पता है कि कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से लिखते हैं लॉरेम इंटू 100, तो काफी बड़ा पैराग्राफ हो जाएगा, आपको इसको हटाना भी भारी हो जाएगा। तो ये काफी बड़ा ये है। तो अब देखो बॉक्स उसी जगह पे है, पर ये सारी चीजें हमारी स्क्रॉल होती जा रही हैं, बट ये बॉक्स उसी जगह पे है, तो हमारा पोजीशन फिक्स्ड होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट नोट्स पर। नेक्स्ट नोट्स क्या होता है हमारा, ये भी हमने पढ़ लिया। और स्टिकी आप एमडीएन कर सकते हो, स्टिकी होता है उसको आप एमडीएन करके पढ़ लेना। एक हमें स्माइली फेस बनाना है, और ये जो क्वेश्चन है अभी स्माइली फेस बना लेते हैं पहले। स्माइली फेस कैसे बनेगा, तो ये सारी चीजें आपको कर लेनी है, सिलेक्ट एंड ऊपर तक जाना है और यहाँ से ये सारी चीजें आपको हटा देनी है। उसके बाद ये भी आपको हटा देना है। अब यहाँ पे आपको फेस बनाना है, तो यहाँ पे आप फेस बनाओगे। फेस के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक बना दिया क्लास। उसके बाद मैं फेस में दूंगी कि फेस की कुछ हाइट होगी। अब मान लो हाइट में इसकी दे देती हूँ 200 पिक्सल या 300 पिक्सल देते हैं, थोड़ा बड़ा सा फेस बनाएंगे। ठीक है, हाइट विड्थ भी मैं इसको 300 पिक्सल देती हूँ, क्योंकि फेस कैसा होता है, गोल होता है, सर्कल में होता है। तो हम यहाँ पर बॉर्डर रेडियस भी दे रहे होंगे, तो बॉर्डर रेडियस में इसको दे रही हूँ यहाँ पर 50%। एंड इसको हमें कलर भी देना होगा, सो कलर भी हम दे देंगे यहाँ पे। एक बार हम लिख लेते हैं, एक बार 50%। और यहाँ पे मैं इसको दे देती हूँ बैकग्राउंड कलर। क्या दूं मैं इसको बैकग्राउंड कलर में देती हूँ उसको, एक बार चेक करते हैं कि कौन सा कलर फेस पर अच्छा लगेगा। ये कॉरल कलर मुझे लग रहा है कि अच्छा लगेगा, तो एक बार इसको चेक करते हैं। ये सर्कल आ गया। ठीक है, इसमें आईज बनानी है, अपना माउथ बनाना है, सारी चीजें बनानी है। तो ये कैसे होगा, इसके अंदर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इसको, लेफ्ट आई लेफ्ट आई। पहले तो हम आईज के लिए एक बना लेते हैं यहाँ पर, इसका पेरेंट। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखते हैं लेफ्ट आई एंड उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं और इसमें लिखते हैं हम यहाँ पर राइट आई। ठीक है, राइट आई। तो ये चीजें हमने यहाँ पर बना दी है।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आईज का बाद में बनाएंगे। पहले लेफ्ट आई में मैं यहाँ पर दूंगी कि हाइट कितनी होनी चाहिए, इसकी हाइट होनी चाहिए मान लो 30 पिक्सल, विड्थ होनी चाहिए 30 पिक्सल, और यहाँ पर इसकी जो बैकग्राउंड, सॉरी, इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो होना चाहिए इसका 50%, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, बॉर्डर रेडियस 50% होना चाहिए। उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए ब्लैक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो जैसे ही मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया है, अब हम चेक करेंगे तो एक आई इसकी यहाँ पर आ रही है। कोई बात नहीं, इसको सेट करेंगे आई को। और ये मुझे छोटी छोटी आई लग रही है, हम इसको 40 पिक्सल कर सकते हैं और इसको भी 40 पिक्सल कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे आके देखते हैं, आईज इतनी ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हम इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम इसको नीचे आके पेस्ट करेंगे और यहाँ पे राइट आई आ जाएगा लेफ्ट आई के बाद, ठीक है। तो अब आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी, क्या देखने के लिए मिलेगी वो भी मैं आपको बताती हूँ कि हमने राइट आई एंड लेफ्ट आई करके क्यों बनाई। ये आईज ऐसे आ रही है बट हमें इनको सीधा करना है। सीधा करने के लिए हम यहाँ पे आईज का यूज करेंगे, ठीक है। आईज में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्या लिखूंगी मैं आईज में, आप ही बताओ। आईज में मैं यहाँ पर लिखूंगी कि एक तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो ताकि दोनों चीजें कैसे आ जाए, एक लाइन में आ जाए ऐसे करके, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पे देखती हूँ तो एक लाइन में आ गई। उसके बाद हम इसमें पोजीशन का यूज करेंगे। पोजीशन में दूंगी यहाँ पर एब्सोल्यूट, तो पोजीशन में लिख देती हूँ यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसमें मैं दूंगी टॉप से हो जाए, ये कितना हो जाए टॉप से 50 पिक्सल दे देते हैं अभी के लिए, ठीक है। 50 पिक्सल मैंने टॉप से दे दिया इसको, और मैं इसको चेक करती हूँ तो ये नीचे हो जाएगा बिल्कुल ठीक। और लेफ्ट से अगर मैं इसको दूं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेफ्ट, लेफ्ट से मैं इसको दे रही हूँ यहाँ पर 40 पिक्सल अभी के लिए। और 40 पिक्सल के बाद मैं इसको चेक करती हूँ तो ये 40 पिक्सल हो गया, कोई बात नहीं। अब इसमें पहले गैप देते हैं, गैप में इसमें दे रही हूँ 50 पिक्सल का गैप दे रही हूँ मैं इसमें, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें एक साथ हो जाएंगी। अब इसमें गैप आ गया, अब हम इसको थोड़ा लेफ्ट से और करते हैं। लेफ्ट से 40 पिक्सल दिया है, 70 पिक्सल इसको लेफ्ट से देते हैं हम, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। 70 के बाद हम 80 भी आता है, 80 को लिख लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैंने बता दिया कि 70 के बाद 80 भी आता है। तो इसकी आईज तो बन के रेडी हो गई है। अब हम इसका माउथ बनाएंगे, ठीक है। अब हम बनाएंगे माउथ। तो माउथ कैसे बनेगा, देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे बॉक्स इसके नीचे, तो वो माउथ बनेगा जो वो हमारा आईज के नीचे, मतलब इस वाले पार्ट के नीचे बनेगा। अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं इस वाले पार्ट के, मतलब राइट आई, ये हमारा आईज वाला डिव हो गया। देन यहाँ पे हमें बनाना है माउथ, तो मैंने लिख दिया है माउथ, या फिर हम स्माइल भी दे सकते थे, इसका नाम मैंने माउथ दे दिया है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी MOUTH माउथ। एंड इसमें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हाइट, हाइट में लिख रही हूँ 100 पिक्सल, 100 पिक्सल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 50 पिक्सल। एंड विड्थ में देती हूँ इसकी 100 पिक्सल। तो एक बार देख लेंगे कि कैसा हमें दिख रहा है ये चीज, बट इसके बैकग्राउंड कलर भी देना पड़ेगा वरना ये नहीं दिखेगा। तो बैकग्राउंड कलर क्या देना चाहिए मुझे, मैं ब्राउन देती हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो मैंने दे दिया है ब्राउन कलर। अब हम इसको चेक करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ऊपर माउथ हो गया। तो थोड़ा हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। विड्थ में मान लो मैं इसको कर रही हूँ 130 पिक्सल, इसको थोड़ा पीछे रखते हैं, यहाँ पे मैं कर रही हूँ 130। एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। 130 पिक्सल में इसको दे रही हूँ यहाँ पर, ये थोड़ी इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर दे रही हूँ उसको बैकग्राउंड कलर, क्या दे रही हूँ मैं, ब्राउन, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक भी अच्छा लगेगा, ऐसी बात नहीं है, और ब्राउन भी अच्छा लगेगा, मैंने ब्लैक ही दे दिया। देन इसको हम नीचे ले आएंगे, और नीचे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे लाने के लिए आपको पता है हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट। एंड मैं यहाँ पे दे रही हूँ टॉप से 100 पिक्सल, ठीक है, टॉप से 100 पिक्सल। पहले टॉप से हो जाए जब तो हम लेफ्ट से राइट से करेंगे इसको। तो टॉप से 100 पिक्सल तो बहुत कम है, मतलब कि हमें यहाँ पर 200 पिक्सल इसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो 200 पिक्सल मैंने इसको दे दिया है। अब हम इसको थोड़ा वैसे ऊपर भी कर सकते हैं बट अभी के लिए यही सही है। और लेफ्ट से हम इसको कर देंगे 30 पिक्सल, ठीक है। तो लेफ्ट से मैं इसको कर रही हूँ 30 पिक्सल, वैसे 50 पिक्सल करना चाहिए था। हाँ, तो यहाँ पे हमें करना होगा इसको 80 पिक्सल कर देती हूँ, ठीक है। तो 80 पिक्सल जैसे ही मैंने किया है, हम ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है। अब एक चीज आप नोटिस करना कि आईज वगैरह ज्यादा पास पास दिख रही है, वो मजा नहीं आया, तो वो आप इसमें खुद से ऐड करोगे कि ये कैसे हो सकता है। अब हम एक काम और कर सकते हैं, इसको राइट से, मतलब बॉर्डर
लेफ्ट रेडियस, ये क्या होता है, बॉर्डर, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस में मैं यहाँ पर दे रही हूँ उसको 20 पिक्सल। अगर मैं इसको 20 पिक्सल दूंगी तो ये नीचे से कर्व हो जाएगा, और अभी तो ये कम कर्व हुआ है, मान लो मैं इसको दे रही हूँ 50 पिक्सल। ठीक है, तो 50 पिक्सल कैसा हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं नीचे से पूरा कर्व हो जाएगा। और एक चीज और, इसकी हम हाइट बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, है ना, 70 पिक्सल हम इसकी हाइट कर देते हैं, तो ये थोड़ा सुंदर दिखेगा, हमें बिल्कुल सुंदर दिख रहा है। और हम इसको थोड़ा सा, जैसे कि हमने टॉप से इसको 200 का रखा है, तो हम इसको 170 पिक्सल दे देते हैं ना, 170 पिक्सल से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। देन इसको हम कर सकते हैं बॉटम राइट रेडियस। ठीक है, बॉर्डर बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस से मैं कर रही हूँ उसको, जितना मैंने इधर से किया है 50 पिक्सल, इतना ही मैं इधर से कर रही हूँ उसको 50 पिक्सल। तो हम इसको देखेंगे तो ये पूरा हमारा फेस बन जाएगा, स्माइली फेस। ठीक है, तो इसको अगर और सुंदर बनाना है, कलरिंग वगैरह करनी है, तो वो आप खुद से कर सकते हो। मतलब मेरा कुछ ज्यादा इसमें रोल नहीं था, मैंने सिर्फ आपको स्माइली फेस बनाया है। ठीक है, अब ये आपके होमवर्क्स के क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, पोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है। इनको आप पढ़ना और अच्छे से करना, नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, या फिर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे तो वहीं पे मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगी। अब अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो। और हाँ, अभी मैंने शुरुआत में आपके कमेंट्स के रिप्लाई दिए थे, तो थोड़े से मैं अभी लास्ट में भी दे देती हूँ, जिन जिन स्टूडेंट के कॉमेंट्स के रिप्लाई आए थे। तो एक बार मैं आपको देख के बता देती हूँ कि किन स्टूडेंट्स के मेरे पास रिप्लाई आए थे। तो मैं आ जाती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, और यहाँ पे आके मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ, है ना। तो मैं शुरुआत से पढ़ती हूँ, जब इसका मैं लास्ट कर रही हूँ तो किन किन स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हैं। ये है अकोरिया, तो ये वीडियो वायरल होगी, ऑल द बेस्ट सिस्टर, थैंक यू सिस्टर या ब्रदर जो भी हो आप। ठीक है, एक का कमेंट आया था कि शुभ अधि शुभ अधिपत्रा वेब डेव सीरीज फर्स्ट वीडियो मेरे होम पेज पे आई थी, होम पेज पे नहीं आई होगी क्योंकि वो वीडियो होम पेज पर नहीं गई थी। आपने चैनल का लिंक, अगर चैनल को सर्च किया होगा या किसी वीडियो को सर्च किया होगा तो वो आ गई होगी। और अच्छी बात है, आपने प्लेलिस्ट सेव किया, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। एंड एक का आया था आयुष का, मेरे होम पेज पे वीडियो आई है, तो ये वाली वीडियो होम पेज पर आ गई थी, तो थैंक यू आयुष बताने के लिए। एंड एक आया था अंश त्रिपाठी, इनका आया था कि आप, हाय दी, मेरा आपको फुल सपोर्ट है, मुझे बस इतना चाहिए आपसे, आप जीएस में थोड़ा ज्यादा पढ़ाना, बिल्कुल पढ़ाऊंगी, सारी चीजें कवर करूंगी प्लीज, और प्रोजेक्ट्स भी अपनी लिमिट से ज्यादा। ओके, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी आपके लिए अच्छे से अच्छे और ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनवाऊं। ठीक है, एंड सचिन प्रजापति का आया था, मेरे तो होम पेज पर शो हुई है, तो थैंक यू, ये वाली वीडियो होम पेज पर आई है। तो ऐसे कमेंट्स जिनके भी है उनके लिए थैंक यू कि ये वाली वीडियो मेरी होम पेज पर आ गई थी। अब ये वाली वीडियो देखते हैं कि ये वाली वीडियो होम पेज पर आती है या नहीं। ठीक है, और न्यू ग्लोबल का आया था डोंट लूज होप विद वी आर विद यू, थैंक यू। एंड एक का आया था कि मेरे होम पेज पर वीडियो आई है, सेम है, अपना बहम दूर करो, मेरे होम पेज पर ये वीडियो आई है, तो ये वाली वीडियो होम पेज पर आई है, मेरा बहम नहीं है, आप जाके देख सकते हो, पिछली वीडियो मेरी होम पेज पर नहीं आई है। ठीक है, और बस यही कमेंट्स मेरे पास आए हैं, तो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। और तो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में सीएसएस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप मुझे बता सकते हो कि मैं क्लोन बनवाऊं या प्रोजेक्ट बनवाऊं, सॉरी प्रोजेक्ट नहीं, पोर्टफोलियो बनवाऊं, तो आप बता सकते हो। और अगर आपको दोनों की इच्छा है कि एचटीएमएल सीएसएस से मैं पोर्टफोलियो भी बनवाऊं और क्लोन भी बनवाऊं कोई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि किस चीज का क्लोन चाहिए और पोर्टफोलियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड आपकी लास्ट वीडियो होने वाली है सीएसएस की, इसके बाद उसके बाद आपकी सीएसएस कंप्लीट हो जाएगी, हम अपनी प्रोजेक्ट के बाद अपनी जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट कर रहे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो। हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको जाकर फॉलो करो, एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जाकर ज्वाइन करो। थैंक यू।